कहते यार तुम कैसे हील करते हो, फिर लोगों को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो अगर EFT यूज नहीं करते तो। माइंड ने कहा कि यार ऐसे टैपिंग करने से क्या होगा। एंग्जाइटी बोलते हैं उसको, स्ट्रेस बोलते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, रिलेशनशिप इशूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इशूज आ जाते हैं, आप पैसा नहीं कमा पाते, पैसा अटक जाता है, एनर्जी आपकी रुकनी स्टार्ट हो जाती है। जो चक्रास है वो आपकी लाइफ को गाइड कर रहा है, कैसी आपकी जिंदगी हो। राइट, एब्सोल्युटली, रियली सच में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, आज तक ये फर्स्ट हाफ था, बट यार क्लाइमेक्स तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे बच्चे डिजर्व नहीं करते, ये तो मेरी फैमिली डिजर्व नहीं करती। सो क्या आज से मैं अपना सेकेंड हाफ चेंज कर लूँ लाइफ का? हाँ, अब मैं ब्रिज बना रहा हूँ। आज से मेरा सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट हाफ में तो सभी ऐसे होते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी तो सबकी ऐसी होती है। आज से मैं अपना सेकेंड हाफ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। जब तक कोई चीज़ साइंटिफिकली या लॉजिकली समझ नहीं आती ना, What you sow you reap, जो आप बो कर आए हो वही आप काट रहे हैं। सो एवरी मोमेंट दैट वी आर ब्रीदिंग, जब तक यहाँ है इस दुनिया में, हमें कर्म करने का मौका मिल रहा है। अगर किसी की उम्र 70, 80, 90 साल, 100 साल है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती, तो तभी तो हम कर्म कर सकते हैं। हम इस बॉडी से जाने के बाद कर्म नहीं कर सकते। और बड़ी ब्लेस्ड जिंदगी है। मतलब मैं ऐसे जानता हूँ लोगों को कि जब वो डेथ बेड पे होते हैं ना, तो एक दिन जिंदा रखने के लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, एक दिन जिंदा रह जाए बस। लाइफ आज हमारे पास है ना, वी आर मोर रिचर देन एवरी किंग, एवरी क्वीन हु वाज आउट देयर। जो थे, जितने भी सेजेस आउट देयर थे, तो उसको वैल्यू करो। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को 360 डिग्रीज चेंज कर सकते हैं। चाहे आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, बिजनेस में आप वृद्धि चाहते हैं, या फिर कोई हेल्थ इशू है जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप इशू है, करियर, फाइनेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी आपका सपना है जिसे आप साकार करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे EFT के बारे में। क्या है ये टेक्निक और कैसे ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है, ये हमें बताएंगे आकाश गर्ग, जो कि लीडिंग EFT कोच हैं हमारे देश में। तो देर नहीं करते और रुक करते हैं इस बातचीत का। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू सो मच तेजस्वी जी, वेरी गुड टू बी हियर विद यू। आकाश जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज जो आप हमें बताने जा रहे हैं उसका हम सबकी लाइफ से सरोकार क्या है? मतलब जो आज हमें आकाश जी बताएंगे EFT के बारे में या चक्रास के बारे में, हाउ इज़ इट गोइंग टू चेंज माई लाइफ, वो कैसे हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताता हूँ EFT के बारे में। मेरे को EFT टैपिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैं कोचिंग बिजनेस रन करता था। हज़ारों लोग थे पेड स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिटी पे, बट EFT से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, कभी सीखा नहीं था मैंने। एक बार मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था जो कि बहुत बड़े कोच हैं, हमसे भी बड़े कोच हैं, एंड उनके साथ बैठा था तो कॉन्वर्जेसन हो रही थी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आकाश, आप EFT यूज़ करते हो अपनी कोचिंग में? मैंने सुना था EFT कहीं पे, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने बोला EFT तो यूज़ नहीं करता। कहता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग करते हो? मैंने बोला नहीं, ये तो नहीं करता। तो वो बड़े डाउटफुली मेरी तरफ देखने लगे। कहते यार तुम कैसे हील करते हो, फिर लोगों को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो अगर EFT यूज़ नहीं करते तो? मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स आते हैं, हम लोग और मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं और तरीके हैं। कहते यार EFT करो, मेरी बात मानो, करो। मैंने बोला यार कर तो दूंगा, बट कहाँ से सीखूं? मतलब मैंने तो कोई टीचर देखा नहीं इंडिया में, ज़्यादा EFT के बारे में बातचीत सुनी नहीं। कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लिंक देता हूँ, तुम रजिस्टर करो, वहाँ से सीखो। आउटसाइड इंडिया है टीचर, जूम पे सिखाएंगे, सीखो। अब पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने लिंक तुरंत भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने क्लिक करके ज्वाइन भी कर लिया, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी है और मेरे को शौक भी है और हमारे फील्ड की रेलेवेंट चीज़ें भी हैं। तो मैंने रजिस्टर कर लिया, $1 में पेमेंट थी अच्छी खासी, आई डिड इट, ज्वाइन कर लिया। 7 डे की क्लास थी। डे नंबर 1 पे गए, टीचर ने बोला कि हमें ऐसे टैपिंग करना है अपने कुछ पॉइंट्स पे। अब सडनली माइंड ने कहा कि यार ऐसे टैपिंग करने से क्या होगा, मतलब ऐसे टैपिंग करेंगे तो क्या सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा, मेरा थॉट्स चेंज हो जाएगा, मेरे गोल्स चेंज हो जाएंगे। बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं कोच हूँ, मैं खुद भी कोच हूँ, एंड कोचेज आर सपोज टू बी ब्रॉड माइंडेड पीपल, यस और नो? मतलब हम बायस नहीं हो सकते, जजमेंटल नहीं हो सकते। तो मैंने अपने आप को रोका, मैंने बोला नहीं, कोच वाले फ्रेम में आते हैं। अब जब फीस दे दी है, हम आ ही गए हैं,
तो अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। 7 days का प्रोग्राम है, 1 घंटा हर रोज। हमने फर्स्ट डे टैपिंग करी, सेकंड डे टैपिंग करी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7 दिन मैंने टैपिंग की। आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा स्टूडेंट, मेरा इंटरेस्ट भी बन गया। 7 दिन टैपिंग करी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड तेजस्वी जी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्या कुछ तो शिफ्ट हुआ। बाय द 7th day आई टुक सम डिसीजंस इन माय बिजनेस, मैंने कुछ डिसीजंस लिए। माय प्रॉफिट्स इन माय कोचिंग बिजनेस इंक्रीज बाय 5 lakh rupees a month. Oh. A month, not revenue, profits. And I was like, ये हुआ क्या? ये सुन के तो सभी टैपिंग शुरू करते हैं। नहीं, मैं लिटरली मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आया, मेरे को आज तक नहीं पता क्या रिलीज हुआ उस समय। मेरे को EFT भी नहीं समझ में आया प्रॉपरली, बट मैंने 7 दिन टैपिंग की, मेरे को लगा यार ये क्या है, व्हाट इज दिस। और मुझे वो एक्शंस पता थे क्या एक्शंस है, बट मेरा माइंड हमेशा कहता था जब मेरी डॉटर 5 years की हो जाएगी तब मैं करूंगा, जब ये हो जाएगा तब मैं करूंगा, तब करूंगा। 7वें दिन ही हो गया मेरा, एंड आई वाज लाइक अब तो मेरे को डीप में सीखना है। हाँ. तो वहां से मेरी EFT टैपिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो हम अगर EFT की बात करें, सो EFT का फुल फॉर्म है इमोशन फ्रीडम टेक्निक, Yes. जो कि आकाश जी बहुतों को सिखा रहे हैं। Right. इसकी रूट्स की अगर बात करूं तो कहा जाता है इन चाइनीज मेडिसिन यू Right. फाइंड इट्स रूट्स जहाँ पे मेरिडियंस को वो टारगेट करते हैं और Right. हील करते हैं, बिकॉज चाइनीज मेडिसिन मानती है कि सिर्फ मेडिसिनल वे ऑफ हीलिंग और ट्रीटिंग अ पर्सन इज नॉट इनफ, Right. बट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड एट द लेवल ऑफ द सोल, जब देयर इज अ होलिस्टिक हीलिंग तो किसी की कोई बीमारी दूर होती है एंड Right. एक उसको आप हेल्दी इंडिविजुअल कह सकते हैं। Right. सो व्हेन आई से द मेरिडियंस एंड व्हेन आई से द टैपिंग, तो इसमें आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? ओके, सो ये जो टैपिंग्स होती हैं, ये टैपिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रही है। जैसे आपने चाइनीज़ का रेफरेंस दिया, इंडियन में भी मर्मा थेरेपी हो गया या एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, तो ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, योगा का पार्ट रहा है, योग का पार्ट रहा है, ये सब योग से निकल के आया है। अच्छा, ये सब चक्रास और नाडीज का खेल है। ओके। सो हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं जो एनर्जी की फैक्ट्रीज होती है, सेंटर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, चक्रास होते हैं। अब अगर थोड़ा सा डीप में ले जा सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। चक्रा का नाम चक्रा कैसे पड़ा? चक्र क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि वो, जैसे आपने देखा होगा टीवी पे सुदर्शन चक्र होता है, तो वो सर्कुलर रोटेशन में होता है। उसी तरह हमारे चक्रास जो होते हैं वो रोटेशन में होते हैं। राइट। अब आप सोचिए कि अगर एक सीलिंग फैन है, वो रोटेट कर रहा है बट वो थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो गया और उस फैन को चला दें तो क्या होगा? उसमें आवाज होगी कट 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 कट, एक डिस्टर्बेंस होगी। आप कितनी देर बैठ पाएंगे वहां पर? थोड़ी देर। उसके बाद आपको डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा, बोलोगे यार बंद करो फैन, AC चलाओ या दूसरे रूम में चलते हैं। राइट। उसी तरह हमारे जो चक्रास होते हैं वो रोटेट कर होते हैं नेचुरली, बट कभी कभी उसमें ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट हो जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है। n नंबर ऑफ रीजन, मे बी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, मे बी हमारी हैबिट्स थोड़ी गलत हो गई, डाइटरी हैबिट्स, कुछ भी, वो चक्रास इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब चक्रा इम्बैलेंस होते हैं तो लाइफ में क्या होता है? कट 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 हमारी लाइफ में भी स्टार्ट हो जाता है। एंग्जाइटी बोलते हैं उसको, स्ट्रेस बोलते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, आप पैसा नहीं कमा पाते, पैसा अटक जाता है, एनर्जी आपकी रुकनी स्टार्ट हो जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं, चक्रास के बारे में हमने हमारी भारतीय संस्कृति में और पद्धति में भी बहुत सुना है कि कैसे आप सातों चक्रा को जागृत करिए फॉर गुड लाइफ। सो बेसिकली आप कह रहे हैं जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है वो चक्रा से रिलेट कर रहे हैं आप दोनों को। बेसिकली EFT सर्विंग द चक्रास, एनेबलिंग ऑफ द चक्रास, एनेबलिंग ऑफ द चक्रास। एंड इफ आई आस्क यू, मैंने आपको कई प्लेटफॉर्म्स पे सुना आकाश जी, जहाँ पर मैंने एक जगह आपको ये कहते हुए सुना कि आपके जो बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं वो बेसिकली आपकी एनर्जी एपिसेंटर्स हैं जहाँ से आपकी लाइफ एनर्जी फ्लो करती है। राइट राइट। बेसिकली आप ये उस वक्त कहना चाह रहे थे कि आपके जो चक्रास हैं वो आपकी लाइफ को गाइड कर रहा है, कैसी आपकी जिंदगी हो। राइट, एब्सोल्युटली। रियली सच में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, हाँ, जैसे अभी हम ऑफलाइन क्या बात कर रहे थे, एक जब हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही थी कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमें क्या करना है, वो करना भी चाहते हैं, वो सीखते भी हैं, वो नॉलेज भी लेते हैं, उनकी इंटेंशन भी होती है, उनके पास सपोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है, पर वो कर नहीं पाते। क्यों? कुछ लोग नेचुरली कर लेते हैं,
कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई सुबह उठो करो, ये तो काम तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी लाइफ है, हमारे ड्रीम्स है, नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं भाई करना तो हम भी चाहते हैं, हमारा भी सब कुछ है, बट यार कुछ रोक रहा है। वो कुछ क्या होता है? वो आपकी एनर्जी तो होती है। हमारे को दो चीज़ें रोकती हैं और दो चीज़ें एनेबल करती हैं लाइफ में, एनर्जी एंड साइकोलॉजी। दो चीज़ें, एनर्जी और साइकोलॉजी। अब ये जो एक्यूप्रेशर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव इट, एक्यूपंक्चर आई लव इट, मर्मा थेरेपी और एवरी अदर मोडालिटी आई लव इट। मैं ही जानता हूँ 8-10 मोडालिटी तो, बट ये सारी मोडालिटीज़ में क्या है ना, हम एनर्जी तो काम करते हैं, चक्रास और नाड़ीज पे और मेरिडियंस पे वो लोग भी काम करें, पर वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं करते, इमोशनल एस्पेक्ट पे काम नहीं करते। EFT में हम टैपिंग करते हैं जब, तो यू आर बेसिकली रेगुलेटिंग द एनर्जी थ्रू योर मेरिडियंस इनटू योर चक्रास एंड फ्रॉम योर चक्रास टू योर एंटायर बॉडी। वो आप कर रहे हो। आप सॉरी, आपने चक्रा बताए, मेरिडियंस भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए आसान भाषा में क्या होते हैं। ओके, बहुत आसान भाषा में बताता हूँ कि आप ये सोचिए कि एक है फैक्ट्री और एक है बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओके। तो हमारे चक्रास जो है वो है फैक्ट्री, दे आर द फैक्ट्री, दे आर द एपिसेंटर्स, दे आर द ओरिजिनेशंस ऑफ एनर्जी इनसाइड ऑफ बॉडी। एनर्जी की फैक्ट्री है, एनर्जी की फैक्ट्री है। अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे ना चक्रास चल नहीं रहे, जागृत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वील बी डेड इफ चक्रास आर नॉट वर्किंग। ओके। चक्रा इज ऑलवेज वर्किंग, इट इज टिल द टाइम प्राणा इज देयर, प्राण इज देयर। कहते हैं ना प्राण चले गए, इसके प्राण चले गए, प्राण निकल गए, तो इसका मतलब ऊपर चला गया, चक्रास बंद। जब तक आपके प्राण हैं तब चक्रा आपके चलेंगे, चल रहे हैं, बिना चले नहीं आपके रह सकते। आप एक भी चक्र बंद नहीं हो सकता आपका, बट वो इम्बैलेंस्ड हो सकता है। ठीक है, सही नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा है, पंखे की तरह। पंखा चल रहा है बट वो बहुत इरिटेट कर रहा है। ओके। और वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, हवा नहीं दे रहा, वो सिरदर्द दे रहा है, राइट। तो उसी तरह हमारे वो तो चल रहे हैं, चक्रास हमेशा चलेंगे। जब से हम पैदा होते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ चक्रास आर फंक्शनिंग, एनर्जी चल रही है। ऐसा नहीं एनर्जी रुक जाएगी हमारी मेरिडियंस में, डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का। डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया तो हम बोल नहीं पाएंगे, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक भी चक्र रुक गया, एनर्जी सबकी सातों चक्र में, सारे चक्रास में चल रही है, 7 के बियॉन्ड भी, बट वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाती। जब हम टैपिंग करते हैं तो टैपिंग इन पॉइंट्स पे करते हैं। अब ये पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए, These are end points of the core नाडीज that we have। कोर जो हमारी नाडीज होती है, मेन ऑर्गन नाडीज जो होती है, उन पे जब हम ये टैपिंग करते हैं तो टैपिंग क्या है? टैपिंग इज बेसिकली स्टिमुलेशन। ओके। अब एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं? उसको दबाते हैं बहुत अच्छी तरह, अच्छा खासा प्रेशर से दबाते हैं। एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं? नीडल्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, अलग अलग उस पर नीडल्स लगाते हैं। ठीक है, मर्मा थेरेपी में भी उसकी मसाज करते हैं। टैपिंग में, EFT में हम टैप करते हैं। जब हम ये टैप कर रहे हैं तो हम उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। वो स्टिमुलेशन से जो एनर्जी है जो कि उन नाडीज में रुकी हुई है, वो रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चलनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई है, इमोशंस जो फंसे हुए हैं, फियर्स फंसे हुए हैं, ट्रॉमा फंसा है, वो चलना स्टार्ट। और जैसे आपका वो रेगुलेट हुआ इमोशन या ट्रॉमा या फियर या सेल्फ डाउट या एनर्जी या लेजीनेस, लाइफ आपकी चलनी स्टार्ट हो जाती है। So basically meridians are connected to chakras and when we are doing the tapping at a certain point, तो हम उन meridians के through stimulate कर रहे हैं चक्रास को। राइट। तो उससे जो आप कहना चाह रहे हैं हमारा एनर्जी इम्बैलेंस होगा या चक्र इम्बैलेंस होगा, वो उससे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। और वहीं से आप कह रहे हैं हमारी एनर्जी फ्लो करती है, जिसकी वजह से हम फलाना फलाना काम अपने जीवन में करते हैं, हमारा जीवन चलता है। राइट। अब हम आगे बढ़े चक्रास और टैपिंग पे, तो हमें ये समझाइए साइंटिफिकली एंड लॉजिकली वेयर यू ट्रेस इट। ओके, सो इसके अंदर मैं एक एडिशन पहले देता हूँ साइंटिफिक इसका वो देने से पहले, कि सिर्फ टैपिंग नहीं करनी। ओके, टैपिंग इज वन पार्ट ऑफ EFT। इट्स कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। Yes. EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशंस। ठीक है, और इमोशंस कैसे स्टिमुलेट होते हैं? अगर हमें किसी की लाइफ में कोई इमोशन स्टिमुलेट करने हैं और हमने उसको बोला टैप करो भाई, 2 मिनट टैपिंग करो, कौन सा इमोशन स्टिमुलेट होगा बताओ? यू डोंट नो, कोई भी नहीं पता लगा सकता, कुछ भी हो सकता है कुछ भी ना हो, राइट। सो इसलिए टैपिंग भी करते हैं और हम कुछ स्क्रिप्ट बोलते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, हम कुछ एक्सप्रेशंस करते हैं।
एक्सप्रेशन ऑफ आर प्रॉब्लम बेसिकली। सो जो इमोशन हमारा अटका है उसको एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट जब हम टैप करें तो इमोशन रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाए, फ्री होना स्टार्ट हो जाए। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो हमें दो काम करने हैं, टैपिंग करना है और पैरेलली वी हैव टू एक्सप्रेस, हमें अपने इमोशंस को जाहिर करना है, बाहर निकालना है। बेसिकली हम जो भी अचीव करना चाहते हैं उस टैपिंग से, से फॉर एग्जाम्पल कोई लाइफ गोल है हमारा या कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी आप एज अ मेंटर एक सेटअप स्टेटमेंट बना देंगे कि ये मेरी सेटअप स्टेटमेंट है और अब आप ये स्टेटमेंट बोलते हुए टैपिंग करो सो दैट यू आर सिग्नलिंग द बॉडी। सो आई विल कम इन डिटेल टू द स्टेटमेंट पार्ट कि वो कैसी होनी चाहिए, कैसे फ्रेम करें। बिल्कुल। बट बिफोर दैट आई वाज कमिंग टू द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द चक्रास एंड EFT। हालांकि आई वाज रीडिंग समवेयर दैट इन टुडेज डे एंड एज कई साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो कि EFT टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन आई से साइकोलॉजिस्ट तो समझ में आता है कि कहीं तो साइंस रिलेटेड है, बट फॉर ऑल ऑफ अस हमें बताइए कि सच में है कुछ कॉज एंड इफेक्ट साइंस। सो इंडियन मार्केट को छोड़ें अगर इस समय और US मार्केट और यूरोप मार्केट में जाएं तो देयर इज नॉट इवन वन प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसको EFT ना आता हो। EFT इज पार्ट ऑफ देयर एकेडमिक करिकुलम टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। अगर उनको साइकोलॉजिस्ट की डिग्री चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की, EFT करिकुलम का पार्ट होता है, एकेडमिक बुक का पार्ट होता है। सिखाते हैं, डीप में नहीं सिखाते, मास्टरी लेवल नहीं सिखाते, जैसे MBBS में आपको पूरा कार्डियोलॉजिक ऑपरेशन करना नहीं सिखाते, बट बहुत अच्छा पार्ट होता है EFT का। क्योंकि EFT इज नॉट जस्ट अ मोडालिटी जो एक चॉइस होता है, EFT इज पार्ट ऑफ थेरेपी, इट्स पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई लाइफ कोच बैठता है, प्रॉपर सर्टिफाइड लाइफ कोच, तो EFT इज अ पार्ट ऑफ इट। अब मैं बताता हूँ इसका साइंस क्या है। 2-3 पार्ट का साइंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। एंड साइंस मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं भी बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। जब तक कोई चीज़ साइंटिफिकली या लॉजिकली समझ नहीं आती ना तेजस्वी जी, मज़ा नहीं आता उस चीज़ को जानने में। अब हमने टैपिंग करके रिजल्ट तो ले लिया, बट अंदर से वो क्यूरियोसिटी उछलती रही कि भाई क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हम टैपिंग करेंगे और रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए तो ऑफ कोर्स एज अ कोच एंड एज अ मेंटर क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा कैसे हुआ। जैसे आपने अपना 7 दिन का एक्सपीरियंस हमें बताया कि हो तो बहुत कुछ गया, बट यू वेंट डीप जानने के लिए कैसे। इनफैक्ट मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में कई लोगों को जानती हूँ, एंड आई एम श्योर हमारे इस वक्त व्यूअर्स में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो हमें सुन रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कैसे कह रहे हैं इस बात। यू नो, फॉर देम टू कम टू EFT, फॉर देम टू अडॉप्ट एंड अडेप्ट टू द टेक्निक ऑफ EFT एंड दिस पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, वो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मुझे बताओ, मुझे उसका प्रमाण दो कि ये इसका विज्ञान में कोई प्रमाण है। देखो, पहला स्टेप बताता हूँ आपको। हमारे ना 2 टाइप के माइंड होते हैं, जो कि ऑडियंस काफ़ी अच्छे से जानती होगी। कौन से टाइप के माइंड होते हैं? 2। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। कोविड में सब लोग सीख गए कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ठीक है, सब लोग पता चल गया। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सबकॉन्शियस या कॉन्शियस नहीं सुना होगा। आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को पता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब थोड़ा सा इसका साइंस बताता हूँ। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने का माइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कुछ बोल रहे हैं तो जो मेरे ऑर्गन्स, मेरी सेंसेस जो वो चीज़ सुन रही हैं, तो वो सबसे पहले मेरे कॉन्शियसनेस में जा रहा है। ठीक है, और उनमें से कुछ चीज़ें मेरी सबकॉन्शियसनेस में जाएंगी, जो कि इमोशनली मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा वो सबकॉन्शियसनेस में, सबसे पहले कॉन्शियसनेस में। तो हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्शियसनेस से बाहर निकल रही है और कॉन्शियसनेस से अंदर आ रही है। सो सरफेस जो होता है, द आउटर इंटरफेस इज द कॉन्शियस माइंड। आप ये सोचिए, आउटर लेयर जो है वो कॉन्शियस माइंड है। जो सबसे इनर लेयर होती है हमारी, डीपर लेयर होती है, दैट इज सबकॉन्शियस। राइट नाउ क्या होता है, EFT में हम जब स्टेटमेंट बोलते हैं, जब आप अगर किसी कोच के साथ बैठे हैं, प्रैक्टिशनर के साथ बैठे हैं, और वो आपको आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको स्टेटमेंट्स पे टैपिंग करा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट से क्या होगा, जो आपकी सबकॉन्शियसली सप्रेस्ड इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, या कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ, वो आपकी कॉन्शियसनेस से आना स्टार्ट होता है, कॉन्शियसनेस में आना स्टार्ट होता है। इनर लेयर से आउटर लेयर पे आना स्टार्ट होता है, और आउटर लेयर पे आप टैपिंग करते हैं, तो रिलीज होना स्टार्ट होता है। इसका एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ। सपोज मैंने लाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और हम कुछ खा रहे हैं, गलती से वो हल्का सा टपक गया, गिर गया, ठीक है, तो एक स्टेन लग जाएगा। बट अगर वो स्टेन जो है वो जस्ट
ऊपर ऊपर तक है, सरफेस पे है, तो हम इजीली साफ कर सकते हैं। हाँ। हम एक टिश्यू लेंगे, ज़रा सा ऐसे करेंगे या हल्का सा उसको वार्म वाटर में या गीला करेंगे, ऐसे करेंगे, साफ हो जाएगा। बट अगर वो फैब्रिक तक चला गया, सप्रेशंस तक चला गया, फिर क्या करना पड़ेगा? डिटर्जेंट यूज करेंगे और स्टेन रिमूवर यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। अब जब केमिकल यूज करेंगे तो क्या होगा? केमिकल आपके फैब्रिक तक जाएगा, विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड, फैब्रिक तक जाएगा और वो वहां से काम करेगा। और वो जब काम करेगा तो क्या होगा? वो फैब्रिक, वो स्टेन जो है वो फूलेगा। और फूल के कहाँ आएगा? सरफेस पे। सरफेस पे फिर से आप टिश्यू से या किसी ब्रश से रगड़ेंगे और वो स्टेन निकल जाएगा। दैट इज हाउ EFT वर्क्स एट द फर्स्ट लेवल। कि सपोज सेकेंड क्लास में मैं था और मैं एक पोएम रिसाइट करने के लिए हाथ उठाया और मेरे से निकली नहीं पोएम, और मेरे टीचर ने बोला बेटा प्लीज वेस्ट मत करा करो सबका टाइम, या तो प्रिपेयर होके आओ या हाथ मत उठाओ। अब मुझे नहीं पता, पर मेरे लाइफ में वो अटक गया। अब मेरे हाथ उठाने का कहीं हिम्मत नहीं होती, मैं चाहता भी हूँ पर मेरे से हाथ नहीं उठता या मेरे से डिलीवरी नहीं होती, मैं अटका हुआ। अब जब वो कोच मेरे को वो चीज़ याद दिलाएगा और टैपिंग कराएगा तो क्या होगा? वो सबकॉन्शियस से, सप्रेशन से सरफेस पे आएगा, फूल के टैपिंग करूँगा, वो एनर्जी रेगुलेट हो जाएगी। मुझे फील ही नहीं होगा, मुझे लगा ठीक है बचपन में तो सबका ही होता है, मेरे को एक्सेप्टेंस हो जाएगी उस चीज़ की। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स व्हेन वी डू EFT। बट वी मे नॉट रिमेंबर ना बचपन का कोई इंसिडेंट जो कि ट्रिगर है हमारे आज के अंडर कॉन्फिडेंस का। राइट। तो फिर हम क्या बोलेंगे? हर टाइप का क्लाइंट होता है। हाँ। वी मे नॉट रिमेंबर और वी मे रिमेंबर। हाँ। तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, इफ पॉसिबल, इफ यू रिमेंबर, तो आप एक कोच से, एक प्रैक्टिशनर से या खुद से आप ट्राई करते हो क्या प्रोबेबल चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस को हिट करी हो। सपोज द प्रॉब्लम इज कॉन्फिडेंस, तो मे बी यू विल नॉट टच द राइट थिंग इन द फर्स्ट गो। मे बी पहले गो में आप राइट चीज़ टच नहीं कर पाओगे, बट वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है फॉर योर हीलिंग। सेकेंड इज मे बी योर माइंड डजंट रिमेंबर, मे बी योर कॉन्शियसनेस डजंट रिमेंबर, बट योर बॉडी ऑलवेज रिमेंबर्स। सो जब आप टैपिंग करते हो सोच के कि कुछ मे बी हुआ होगा, मे बी कुछ हुआ होगा, मे बी कुछ तो मेरे स्कूल में हुआ होगा, अब आपकी बॉडी तो रिमेंबर करती है उस चीज़ को। जैसे आपने वो स्कूल बोला, मे बी मेरे ट्यूशन में कुछ हुआ होगा, तो आप वो चीज़ें रिमेंबर करो। मे बी हो सकता है मैं बस में जा रहा था तब कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर हुआ तो था कुछ। इट स्टार्ट्स ब्रिंगिंग इनटू द कॉन्शियसनेस, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ओके, और इफ़ आई मे आस्क कि अगर हमें कोई पुराना इंसिडेंट जो कि आपके मुताबिक ट्रिगर है हमारे XYZ पर्सनालिटी ट्रेट का या किसी ब्लॉकेज का लाइफ में, राइट, वो हमें नहीं याद कि वो Right. उसका कॉज क्या है, तो जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की, या कोई बोले कि उसको पैसे चाहिए, उसके पैसे स्टक हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई बोले करियर प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रही, या कोई बोले कि जैसे लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन की आपको मैंने कई जगह बात करते हुए या देखा है, रिलेशनशिप इशू है, तो अब हमें नहीं पता क्यों है, बट टू स्टार्ट विद क्या बोलेंगे कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्या बोलेंगे पैसे चाहिए, हाउ वी विल सेट अप दैट स्टेटमेंट। दो आई वाज सपोज्ड टू आस्क यू लेटर, बट क्योंकि अभी बात हो रही है तो सबसे पहले हम कराटे चॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कराटे चॉप इज द एक्सेप्टेंस वाला सेटअप। ओके, तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कराटे चॉप पे टैपिंग करेंगे और हम बोलेंगे हालांकि मेरे पास सपोज प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की किसी की लाइफ में, हालांकि मेरी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब है और मैं ठीक करना चाहता हूँ, बट स्टिल मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बन नहीं पा रही, मैं फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और लव करता हूँ। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक्सेप्टेंस से ऑफ प्रॉब्लम, एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एंड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ डिस्पाइट द प्रॉब्लम। उससे क्या होगा? सी हीलिंग कहाँ होगी? बॉडी में, हमारे अंदर। चाहे बॉडी में हो, चाहे मन में हो, चाहे माइंड में हो, चाहे चक्रास में हो, हमारे अंदर हम ही है हील, जो सब्जेक्ट है हम ही है, या फैक्ट्री हम ही है। हाँ। और कहते हैं ब्रह्मांड भी हम ही है, हमारे अंदर ही है। तो सब कुछ जब हमारे अंदर है, तो हम अगर अपने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में ट्राई नहीं करेंगे एक्सेप्ट करने का, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो चीज़ ठीक होनी भी स्टार्ट नहीं होगी। मेरी लाइफ कब चेंज हुई? जब मेरे को समझ में आया, मैंने सबसे पहले अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया कि भाई गड़बड़ तो है, भाई आकाश तुम गड़बड़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, तुम सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे, भगवान तुमको इतनी ब्लेसिंग्स भी दी हैं,
प्यार करने वाले माँ बाप दिए, सपोर्टिव लोग दिए हैं, तुम सीए भी हो पर तुम बिल्कुल अपने दिमाग को नहीं ठीक से यूज़ कर रहे। आज से तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्ट किया जब, तब से लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हुई। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हम अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे, Right. लेकिन मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। आज इस प्रॉब्लम के साथ भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो फिर इवेंचुअली आई फील कि आपकी वो स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती होंगी कि पहले आपने एक्सेप्ट किया, फिर उसके पहले बाद ये तो फर्स्ट स्टेप था। हाँ, दिस इज जस्ट द फर्स्ट। और फिर जो हमें चाहिए वो कब बोलना है, वो सबसे लास्ट में वो भी बोलना है, बोलना है बिल्कुल। इन द सेम, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम सेशन और ऑन द सेम गो। सेम सेशन। ओके, सो आई विल कम बैक अगेन टू दिस, बट क्योंकि अभी हम साइंटिफिक बेसिस की बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि एक बड़ा प्रमाण जो हमें मिलता है वो ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, EFT इज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। Right. अगर वो साइकोलॉजिस्ट हैं तो EFT की जो मोडालिटी है या जो ये मीडियम है, ये सिखाया गया बिल्कुल सिखाते हैं। फॉर देम टू हील। राइट। अब हालांकि यू नो दिस इज़ अ टाइम मेमोरियल डिबेट, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट आई थिंक मुझे ये आपसे पूछ ही लेना चाहिए कि टू द विजिबल साइट एंड टू द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द साइंस, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं हम उन्हीं को मानते हैं क्योंकि वही हमें दिखते हैं इमेजिंग में, एक्सरे में, हाथ पैर, हार्ट, लिवर, माइंड हमें दिखता नहीं दिखता। ब्रेन है हमारे पास, ब्रेन दिखता है। सो हाउ आर वी गोइंग टू एस्टैब्लिश द माइंड देन? हम क्योंकि माइंड की ही तो बात कर रहे हैं सारी। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं तेजस्वी जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन हमेशा से रहा था, क्योंकि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ और लॉजिकल बैकग्राउंड से आता हूँ। बट मैं आपको बताऊं आजकल ना डॉक्टर्स का भी चेंज हो गया है। डॉक्टर्स को तो मानते हैं ना हम। आजकल आप डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं? यार तुम टेंशन बहुत लेते हो, आधी बीमारी तो तुम्हारी टेंशन की वजह से है। आपने भी सुना होगा डॉक्टर्स को बोलते हैं। हाँ, स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। हाँ, किसी को हाइपरटेंशन है, मोटापा है। डॉक्टर बोलते हैं कि यार तुम दवाई भी तो तभी काम करेगी जब तुम थोड़ा रिलैक्स होगे। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाओगे, मरोगे नहीं। डॉक्टर्स आजकल ये बोलते हैं सबसे बड़े पहले। क्यों बोलते हैं? वाई डोंट दे जस्ट गिव द मेडिसिन एंड से बस ये खाना, चाहे स्ट्रेस लो, चाहे टेंशन लो, चाहे कुछ भी लो। क्यों? क्योंकि जो माइंड बॉडी अब वो सिर्फ स्पिरिचुअल गुरुज और फिलोसोफर्स जो थे उनके लिए नहीं रहा है। वो एक जनरल पब्लिक, साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी बिलीव्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें खराब कर सकता है और क्या क्या चीज़ें बना सकता है। मैक्सिमम फिजिकल डिजीजेस ऑफ आवर लाइफ वो मैनिफेस्टेशंस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, उनका ही मैनिफेस्टेशंस है। हमारे पास तो इतने केसेस आते हैं कि लोगों के बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, नेक में पेन है, माइग्रेन चल रहा है, घुटनों में दर्द है। और क्यों है वो? क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो 2-3 साल मैरिटल डिस्कॉर्ड इतना चला था विद देयर इन-लॉज, और वो इतने ज़्यादा अब्यूज़ हुए उस समय, और वो आज तक 25 साल हो गए वो लेके बैठे हुए हैं। जब उन्होंने 2-3 सेशन में रिलीज़ किया, उनके पेन्स ही चले गए। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा ऑर्थोपेडिक कि भाई कमर में दर्द है क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है? और वो कमी क्यों हुई? सिर्फ आपने सप्लीमेंट नहीं खाया इसलिए। और आपको क्या लगता है कि सब लोग अगर सप्लीमेंट खा लें तो सारे पेन्स लाइफ में ठीक हो जाते हैं? खान पान जो भी है, खान पान इज वन पार्ट ऑफ और योर लाइफस्टाइल, मतलब आप जो भी कहना इट्स चाहें। वन पार्ट ऑफ इट। इट्स वन पार्ट ऑफ इट। क्योंकि लाइफस्टाइल इंसान बनाएगा भी कब? जब उसका मन करेगा, जब उसका जीवन को जीने का मन करेगा, तभी लाइफस्टाइल भी बनाता है इंसान। अपना ग्रूमिंग कब करता है, अच्छे कपड़े पहनता कब है? आजकल तो हम ये देखते हैं, हमको लगता है सब लोग वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या मॉल में जाना चाहते हैं, या एंजॉय करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल लोग पैसा होते हुए भी बाहर नहीं जाना चाहते। काफ़ी लोग में हम देखते हैं डिप्रेशन में, लेजीनेस में, उनका मन नहीं करता सुबह उठ के नहाने का, या ब्रश। हमारे पास ऐसे लोग आते 3-3, 4-4 दिन तक ब्रश नहीं करते वो। नॉट बिकॉज टूथपेस्ट नहीं है उनके पास, बिकॉज बोलते कहीं जाना ही नहीं है, कर लेंगे, मन नहीं कर रहा। एंजाइटी, डिप्रेशन, काइंड ऑफ द फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, द फीलिंग ऑफ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग कर लेंगे जब जाना होगा कहीं। सो लाइफ जब क्या होता है ना, इंडिया में पहले प्रॉब्लम्स कम थी, एक तो उजागर भी कम थी और प्रॉब्लम कम थी। रीज़न, इंडिया जो फंसा हुआ था, या कोई भी डेवलपिंग नेशन कहाँ फंसा होता है? रोटी कपड़ा मकान पे। हाँ, स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ लाइफ। राइट। जब तक आप बेसिक्स ऑफ लाइफ में होते हो ना, तो आपको
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, आप कभी ये सवाल नहीं पूछते। मतलब मुझे नहीं लगता मेरे फादर ने कभी ये क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। क्योंकि वो बेसिक्स ही अरेंज करने में लगे हुए थे। हाँ, उनकी बात बिकॉज अलग इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स है एक घर के फैमिली के, राइट वो इंडिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा ना। राइट। तो इंडिया में उस समय में वो सब नहीं पूछा होगा, या उन्होंने ये पूछा होगा कि व्हाट इज़ माई ड्रीम, व्हाट इज़ माई अल्टीमेट गोल। वो सवाल नहीं पूछते। वो गोल क्या है उनका कि एक घर हो जाए अपना। बट आकाश जी, जो ये रोटी कपड़ा मकान की बात है, मैं तो फिर अगर आपकी बात को हम माने तो वो भी तो EFT से ही रिलेटेड हो गया। भाई किसी को ये समझ हो ना कि मेरे को अपने परिवार को पालना है, सेविंग्स करके घर बनाना है, या कल बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, द रियलाइजेशन एंड द विल टू कमिट, राइट, यू नो, कि मुझे एक्शन करना है, तो वो भी तो उसका तभी आता होगा ना जब उसके चक्रा फंक्शन करते होंगे। Right. नहीं तो कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, राइट, कि मुझे फैमिली को पालना है। राइट, बिल्कुल। बट पहले क्या था ना, पहले मैक्सिमम लोग सर्वाइवल में थे, तो एटलीस्ट वन अडल्ट यूज टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, या जॉइंट फैमिलीज होती थी तो वन अडल्ट वुड प्रोवाइड फॉर 3 फैमिलीज ऑल्सो। ओके। कि एक बड़े भैया कर रहे हैं तो छोटे 3 भैया की फैमिली भी और उनके बच्चे भी पल गए उसमें। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि एक पापा ने करा तो वो 3 छोटे पापा, बड़े पापा, बीच के पापा, तीनों पल गए उसमें। ठीक है। अभी क्या है, वो तीनों पापा अलग रहते हैं, सबकी अलग लाइफ है, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है, राम राम भी नहीं है आपस में दिवाली पे, ठीक है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो अब तीनों पापा या तीनों मम्मी को अब फोकस होना पड़ेगा, नहीं तो वो फैमिलीज का इकोसिस्टम। सो डायनामिक चेंजेस आ गए। एक और चीज बताता हूँ इसमें, नॉट रिलेटेड टू EFT बट अकॉर्डिंग टू इंडियन डायनामिक्स। पहले मैडम कंपैरिजन जो था ना, दैट वाज विद आवर रिलेटिव्स और विद आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट और नेबरहुड। तो अगर मैं XYZ जगह पे रहता हूँ तो मैं अपने आसपास के लोगों की गाड़ी देखूंगा, या उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए समर वेकेशन में, वो सब देखूंगा। तो वहीं से मेरा कंपैरिजन होगा, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। व्हाट वाज माय सोर्स ऑफ कंपैरिजन? या तो मेरे फ्रेंड सर्कल, या मेरे रिलेटिव्स, या मेरे नेबरहुड। लिमिटेड था। आज की डेट में कंपैरिजन इंस्टाग्राम पे है ना, तो आई एम कंपेयरिंग कि यार अनंत अंबानी के पास तो 50 करोड़ की घड़ी है यार। अब मेरे को डिप्रेशन हो रहा है सोच सोच के, 50 मैं तो कभी खरीद नहीं पाऊंगा 50 करोड़ की घड़ी है उसके पास। और मे बी 50 करोड़ की घड़ी की बात ना भी हो, बट यू आर राइट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी। हर एक चीज आप कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज एवरीवन इज आउट देयर, Right. हर कोई अपनी लाइफ स्टाइल या अपनी लाइफ को फ्लॉन्ट कर रहा है। Right. सो देयर इज अ काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना, FOMO, fear of missing out, that you know you're not there. Right. But I think ये भी आपकी conditioning है, Right. you know, to really know आपको वो कंपैरिजन में जाना है कि नहीं। बट कमिंग बैक टू जो आप कह रहे थे कि पहले सर्वाइवल मोड में थी इंडियन फैमिलीज, तो भाई रोटी कपड़ा मकान तक ही था। फिर आप कह रहे हैं कि बिकॉज आई थिंक ये BPO कल्चर के बात हुआ है, इफ आई एम राइट। कॉल सेंटर्स जब दिल्ली में आए, मेट्रोज में आए, जब ज्यादा ग्लोबलाइजेशन 91 के बाद खुला, IT आया, तो क्या हुआ कि अब हर स्तर पे जॉब मिलनी शुरू हो गई, यंगस्टर्स को जॉब मिलनी शुरू हो गई, तो हर कोई कमाने लगा, यू नो, टू व्हाटएवर अमाउंट द सैलरी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट जो एनेबलिंग द पर्सन टू गो आउट एंड अर्न इवन इफ इट्स 15,000 रुपीज, वो सबके साथ होने लगा। तो सबके साथ होने लगा तो सब अब बाहर जाने लगे, पैसा खर्च करने लगे, एंड आई थिंक वहां से फिर हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी और, बिल्कुल, because everybody is employed now, right? So that is the reason we need healing and these things, EFT, NLP, these now. kind of things now more. पहले भी जरूरत थी, आई एम नॉट सेइंग कि फैमिलीज को तब जरूरत नहीं थी। एक तो पहले ये चीजें कोई डिस्कस नहीं करता था, क्योंकि ये सब टैबू थी। अगर आपको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी है तो मतलब आपकी तो शादी भी नहीं होगी, और आप तो बिल्कुल ही बेकार हो, आप तो मेंटल पेशेंट। और अगर आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा तो उसको पब्लिक ज्यादा करते नहीं थे लोग, और अगर चल रहा है तो बस उसी को चला ही रहे हैं जैसे तैसे, राइट। बट अब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है, अब थोड़ी जरूरत भी ज्यादा बढ़ गई है, अब ज्यादा हिट भी हो रहा है हमें। So at every level it is happening, and plus people are accepting. And I think you're right in that way, because you know the very basis of for a person to go deep in consciousness, introspect and be spiritual, कि जब आपकी materialistic needs fulfill होती हैं, आप तभी जा पाते हो spirituality पे। मैडम, अगर मेरे को आज का खाने का अरेंजमेंट करना है अपनी फैमिली में, तो आई विल फर्स्ट फोकस ऑन दैट। जब वो हो जाएगा तभी मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। हाँ, भी बाद में बात होगी ना अध्यात्म की, पहले आप पेट तो भर लो अपना। एब्सोल्युटली। तो अध्यात्म भी फुल पेट पे, भरे पेट पे होता है। इनफैक्ट, बट अगर हम वापस आपकी EFT पे आए तो यहाँ मुझे लगता है बात सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल की नहीं है,
EFT में तो हम बात कर रहे हैं ना कि मुझे नौकरी कैसे मिले, मुझे पैसा कैसे मिले, मुझे अच्छा रिलेशन कैसे मिले, जो Right. मूलभूत हमारी नीड्स हैं एक आम जीवन की। बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू दैट, क्या क्या अचीव कर लेंगे हम अगर हम EFT कर लेंगे? तो आपने बता दिया, आई जस्ट रिव्यू हमने क्या बात की अभी तक, कि आपने बोला बिकॉज देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात साइंस में होती है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो EFT को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास कई जगहों पर ये प्रमाण है कि EFT इज़ अ मोडालिटी यूज्ड इन हीलिंग पीपल। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, हमें ये बताइए कि EFT कर क्या देगा, मतलब क्या क्या आपको मिल जाएगा EFT करने से? सी, इसका काउंटर क्वेश्चन ये है, क्या क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो उस पर क्लैरिटी लाओ, क्योंकि लाइफ में तो जो आप चाहोगे वो मिल सकता है, जो भी आप चाहोगे आपको मिल सकता है। तो आप ये बताओ क्या क्या चाहते हो। सबसे पहले लोगों को ये अपने अंदर क्लैरिटी लानी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। इफ़ नॉट एग्जैक्ट देन एक ब्रॉड लेवल पे एक क्लैरिटी। आपको सुन के तो ना मुझे जिनी याद आ गया। बताओ क्या क्या चाहते हो, अपना गोल सेट कर लो और आप क्या नहीं पा सकते। बिकॉज आई थिंक एट द वेरी बेसिक लेवल लोग तो अभी इस पे ही विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल सकता है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक इमोशनल ब्लॉक ही तो कहते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक ही है कि विश्वास नहीं आ रहा हमें। सी, जब हम नहीं चलते थे तो हमें विश्वास नहीं था कि हम चल सकते हैं। जब हम नहीं बाइक चलाते थे तो हमें विश्वास नहीं था कि हम बाइक चला सकते हैं। जब हम कार नहीं चलाते थे तो हमें विश्वास नहीं था। मैं तो जब CA नहीं बना था तो मुझे विश्वास नहीं था मैं CA बन सकता हूँ। जब तक मैंने किताब नहीं लिखी थी मेरे को विश्वास नहीं था किताब। तो विश्वास तो एक पैदा करने वाली चीज़ होती है। विश्वास पे तो काम करना पड़ता है। इट्स अ स्किल टू बी डेवलप्ड, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑलवेज, ठीक है, विच हैज टू बी डेवलप्ड। तो अगर किसी को विश्वास नहीं है कि वो क्या वो पा सकता है तो उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पा तो वो सकता है। पर मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान 1000 करोड़ और लाख करोड़ में पहुंच जाए। स्टेप्स होते हैं लाइफ के। आपको सबसे पहले क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आपको चाहिए क्या? रिलेशनशिप क्या चाहिए आपको, किस टाइप का चाहिए लाइफ में, हेल्थ कैसी चाहिए आपको, करियर कैसा चाहिए, मनी सिचुएशन क्या होनी चाहिए, जो भी आपको चाहिए आपको उसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है। बेसिकली गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, सबसे पहले ड्रीम बिल्डिंग। हम बोलते हैं सबसे पहले ड्रीम बिल्डिंग, क्योंकि ड्रीम होता है सपना, सपने से बनता है लक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले होता है सपना, सपने से बनता है लक्ष्य। ओके। लक्ष्य डायरेक्टली लोग तब हर इंसान नहीं बना पाता, क्योंकि वो सपना ही नहीं देख पाता, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, फैमिली की सिचुएशंस ऐसी होती है। तो सबसे पहले बनता है सपना। सपने जब एक बनता है तो उसको ब्रेक डाउन करके बनता है लक्ष्य। सपना है कि मेरी बॉडी अच्छी हो, लक्ष्य है 2 किलो वजन लूज कर लेते हैं आप इस महीने, तो वो लक्ष्य है। तो पहले हम बनाएंगे सपना, फिर लक्ष्य। अब जब हमारा गोल बन गया तो अब हमें देखना होता है कि वो गोल में आप जब सोच रहे हो उस गोल को या उस ड्रीम को सोच रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे जब मेरी सैलरी 22,000 रुपीज़ थी CA फर्स्ट अटेम्प्ट बनने के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे सारे जानने वालों के 70, 80, 90 हज़ार की जॉब लगी थी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट CA 22 की एज में, दिल्ली से स्कूलिंग की, पब्लिक स्कूल से, साउथ दिल्ली से, सब कुछ अच्छा, पर 22,000 बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बोलने की हिम्मत नहीं थी, कोई किसी के सामने बोलना पड़ जाए तो मतलब दैट यूज्ड टू बी मतलब एंड पॉइंट फॉर मी। वो कौन विश्वास करेगा आज आपको कोई सुनते हुए? दैट इज व्हाट आई कॉल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। Right. इसी को ही मैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा फियर था वही मेरा करियर है आज। That's what I'm saying. Nobody would even ready to believe it. दैट वॉज माई बिगेस्ट फियर ऑफ लाइफ। तो अब क्या है कि जब मैं 22,000 कमाता था तो मैं सोचता था कि यार 50,000 कमाने वालों की जिंदगी कितनी सॉर्टेड होगी। अगर हर महीने 50,000 आ जाए तो यार, तो सोचो हर महीने फोन खरीद सकते हैं, मतलब ऐसे सोच चलती थी। हाँ। यार अब तो हर महीने कहीं से 10-20 हज़ार तो ऐसे ही खर्च कर। फिर मैंने सोचा कि यार 1 लाख जब कमाएंगे तो मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं होता था 1 लाख कैसे कमाते हैं। फिर मैंने जब सोचा वहाँ तक पहुँचा कि 3 लाख कमाते होंगे, हर महीने 3 लाख आ जाए, मतलब यार तुम तो मतलब 3 महीने में तो गाड़ी खरीद लोगे हर महीने, हर 3, मतलब ऐसी सोच आनी स्टार्ट हुई। विश्वास नहीं होता था, सोच आती थी बस। तो जब आपको विश्वास नहीं हो रहा, इसका मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब आप अगर उस समय थोड़ा सोचो, पॉज लो, इसका मतलब कुछ ब्लॉक आ रहा है आपको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल रहा है कि कुछ ब्लॉक है। आप वहाँ तक पहुँच गए सबसे पहले तो कि मेरे को ये चाहिए, और आपने पॉज ले लिया, यार मेरे को ना फील नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो डर लग रहा है।
मुझे तो सोच के घबराहट हो रही है, होगा कैसे ये, इम्पॉसिबल। मेरे फैमिली में तो किसी ने भी नहीं किया, कैसे, मेरे तो जानता भी नहीं किसने इतने पैसे कमाए हो, तो ये होगा कैसे। तो इसका मतलब ये ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक, रिकग्नाइज दैट ब्लॉक, राइट डाउन दैट ब्लॉक, उसको लिख लो। और फिर अगला काम है आपको उन चीज़ों पे टैपिंग करनी है जो ब्लॉक आया है, उन पे EFT करना है। जैसे जैसे आप EFT करते जाओगे, EFT में हम इंटेंसिटी नापते हैं। जैसे सपोज हमने सबसे पहले सोचा कि यार मेरा ये ब्लॉक तो 10 में से 10 का है, 1 to 10 का स्केल होता है, टेक्निकल नहीं बताऊंगा, SUD स्केल कहते हैं वैसे उसको, तो वो 10 का स्केल होता है, उसमें मेरे को लगा 10 में से 10 ब्लॉक है मेरा। मैंने उस पर टैपिंग करा, यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, मुझे नहीं लगता यार, मेरी फैमिली में किसी ने भी नहीं कमाया, मेरे अंदर तो स्किल भी नहीं है कोई, मेरे पास तो आइडिया भी नहीं है कोई। आपने टैपिंग किया 2 मिनट, फिर आपने सांस ली, रिलीज किया और देखा कि अब क्या इंटेंसिटी है। नहीं यार पता नहीं, कमा तो सकता ही हो, ऐसा लग रहा है कमा तो सकता ही हो, बट बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब थोड़ी इंटेंसिटी कम हुई है, 0 नहीं हुई, 8 हो गई शायद। अब आप वापस देखोगे कि यार अब क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज द नेक्स्ट ब्लॉक विच इज कमिंग, अगली लेयर क्या आ रही है, अगली लेयर है बट आइडिया नहीं है मेरे पास, करूंगा कैसे, स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। हाँ मतलब कर तो सकता हूँ पर आइडिया नहीं है, तो इंटेंसिटी कम हुई। यार पर मेरे पास आइडिया नहीं है, मैं कर तो सकता हूँ पर आइडिया नहीं है, और आइडिया आएगा कैसे, और आइडिया आएगा तो क्या वो चल जाएगा, आप उस पर टैपिंग करोगे। फिर आप अगली बार फिर से उसको 2 मिनट करने के बाद इंटेंसिटी नापोगे। इंटेंसिटी हुई कि चलो आइडियाज़ तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है आइडिया नहीं है मेरे पास 1-2 आइडियाज़, रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, या एक दोस्त कह रहा था कुछ करने का, उससे बात करके देख सकता हूँ, कुछ आइडिया तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं आइडिया डेवलप नहीं हो सकता। तो आइडिया आ जाएगा, आइडिया के लिए आप प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाओगे। ओके आपका रैस एक्टिवेट हो जाएगा आइडिया के लिए, मतलब आपको फिर आसपास चलते हुए मेट्रो में आइडिया सुनने स्टार्ट हो जाएंगे। रैस बता दीजिए क्या है। रैस इज रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जैसे ये ऑरेंज कलर की अगर मैंने घड़ी खरीदनी है, और मैंने ऑरेंज कलर की घड़ी खरीदने के लिए अमेजोन पे 1-2 बार देख लिया कि मेरे को इस टाइप की घड़ी खरीदनी है, या ऑरेंज कलर का फ़ोन खरीदना है मेरे को, तो क्या होगा कि फिर मेरे को आसपास ऑरेंज कलर का फ़ोन ही दिखने लग जाएगा हर जगह। पहले भी था वो, बट वो पहले नोटिस नहीं हो रहा था। हाँ, अगर मुझे किसमें घर में मम्मी ने बोला कि एप्पल लेके आना बेटा, एप्पल ख़त्म हो गए, तो मेरे को वो जाते जाते हर जगह एप्पल ही दिखेंगे अगर 2-3 बार रिपीट कर दिया। पहले भी थे वो एप्पल वहाँ, पर वो कभी मेरे को कार्ड दिखती नहीं थी एप्पल की, क्योंकि मेरा फोकस नहीं आता था। सो आइडियाज़ आपको सुनाई देने लग जाएंगे। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप EFT कर करके वो चीज़ आप अपने में इंटेंसिटी 0 कर देते हो ऑफ दैट ब्लॉक। जैसे वो इंटेंसिटी 0 होनी स्टार्ट होती है या कम होनी स्टार्ट होती है, आप यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट्स। आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके चक्रास हील होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपका इमोशंस सब सपोर्ट करने लग जाते हैं टुवर्ड्स दैट गोल। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि जिस पे आपने फोकस किया अब वही आपको आसपास दिखना शुरू होगा। दिख रहा है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है अब वो वही करना शुरू हो जाएगा, हम जिस भी मनोस्थिति में होंगे। राइट, हमें वो चीज़ें करना स्टार्ट हो जाएगा, सोचना स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फील होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जब हम भूखे होते हैं और हम मार्केट में होते हैं तो हमें हर जगह तवे की टक 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 की आवाज़ आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, धुआं फील हो रहा होता है कि कहीं पे कोई कबाब बना रहा है, या कोई कहीं पे कढ़ाई पे समोसे तले जा रहे हैं, जलेबी बन रही, वो सब हमें फ्रेगनेंस। और जब हमारा पेट भरा होता है तो हमें कभी वो स्मेल नहीं आ रही होती। बात तो सही है। दैट इज रैस, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। आपका ध्यान वहाँ चला जाता है, फोकस, एंड वेरेवर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज देयर। ओके, सो कमिंग बैक टू द सेकंड स्टेप, इफ यू रिव्यू इट, तो आप कह रहे हैं कि पहले तो आप अपना सपना देखिए, सपना देखने के बाद गोल सेटिंग, उसका सब गोल हो गया ना, बेसिकली बड़ा गोल और उसका छोटा गोल कि इसको करोगे क्या आप, और फिर उसकी ब्लॉक, और उसका ब्लॉक की क्यों नहीं हो रहा वो, कि वो आपके लिए, वो आपको कैसा फील हो रहा है उसको सपने के बारे में सोच के या गोल के बारे में सोच के, आप रियल अपने आप से ऑनेस्ट वो देखो। तो जो फील हो रहा हो उसी को हम अपनी सेटअप स्टेटमेंट बनाएं। यस, और फिर हम अपनी स्टेटमेंट ऐड भी कर दें जो हमें चाहिए। राइट। तो EFT में मल्टीपल वो होते हैं, राउंड्स होते हैं। अच्छा। EFT इज नॉट जस्ट सेटअप स्टेटमेंट, सेटअप स्टेटमेंट इज जस्ट वन फेज ऑफ EFT। उसके बाद EFT में डिटेलिंग भी होती है। तो जब हम राउंड नंबर 1 करते हैं,
सेटअप स्टेटमेंट बनाने के बाद हम डिटेलिंग करते हैं उसकी अच्छी तरह से। डिटेलिंग मतलब आप पूरा अपना अंदर से एक्सप्रेशन आउट करते हो, उसको वोकलाइज करते हो पूरी अच्छी तरह से डिटेलिंग, कि यार हम कैसे ऐसे सक्सेसफुल बन जाएंगे, हमारी फैमिली में तो कोई भी नहीं बना, हमारी तो इतनी EMI चल रही है, हमारी तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, और प्लस मेरे को तो कोई स्किल भी नहीं आती, ऐसी हार्ड स्किल आती हो कि मैं IT में कुछ नया कोड बना दूंगा या कोई नई ऐप। तो आप पूरा वोकलाइज करते हो। सो दैट इज करंट रियलिटी ऑफ योर लाइफ, दैट अकॉर्डिंग टू योर करंट रियलिटी वॉट एवर इट इज, यू वोकलाइज इट कम्प्लीटली। अच्छा आकाश जी, हमें स्टेप बाय स्टेप जो अभी घर बैठे आपको सुट रहा हो एंड टू स्टार्ट विथ, राइट, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये हमें ज़रूर एक बार बता सकें ब्रीफ में कि करना क्या क्या है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन का है कि हम काम को टालते रहते हैं, इच्छा होने के बावजूद नहीं कर पा रहे, या फिर कोई किसी को एंगर इशू है, उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, या किसी को मनी प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए या अच्छी जॉब चाहिए या बिजनेस मेरा चले, ये मोटे रूप से आम प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन और मनी को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, वो दोनों पर्पस सॉल्व कर लेगा कि मैं पैसा तो बहुत कमाना चाहता हूँ पर मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है, ठीक है, तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ गया और मनी वाला भी आ गया। ठीक है, तो 4 स्टेप्स होंगे। हम अब इसमें मैं आपको और कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे, 4 स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से, जैसे ऑडियंस को ये वाला अगर वो कभी भी वापस आके सेव करके देखना चाहे तो ये वाले टाइम स्टैम्प पे आके ये 4 स्टेप्स देख सकते हैं। बेसिकली अभी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन एंड मनी की, राइट, इसमें वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। राइट, ओके, पहला स्टेप होगा कराटे चॉप स्टेटमेंट। ओके, तो कराटे चॉप में क्या करोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे और अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करोगे। ठीक तो है, आपने बोलना है इंग्लिश में, अगर बोलो थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी मिक्स करके मैं बोलता हूँ, इवन दो मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ बट उसके लिए मैं कुछ काम नहीं कर पाता, मैं हमेशा अटका रहता हूँ, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके, ये आप 3 बार करोगे, सेम स्टेटमेंट आप 3 बार रिपीट करोगे, ठीक है। ये आपका कराटे चॉप हो गया, 3 बार आपने करा, ये वाली टैपिंग हो गई। अब आते हो आप 8 मोर टैपिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो कोर टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले राउंड करोगे, फर्स्ट राउंड, उसमें आप अपनी करंट रियलिटी को बोलोगे। कैसे? आईब्रो पॉइंट पे टैप करोगे, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ बट मैं कोई एक्शन नहीं ले पाता, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे पास आइडियाज़ भी आते हैं, मेरे पास लोग भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, बट जब अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरा मन नहीं करता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर मैं बाद में सोचता तो अपॉर्चुनिटी नहीं आती और मैं ऑनेस्टली कुछ कर नहीं पाता। मेरे अंदर पोटेंशियल भर भर के है, मुझे पता है, अगर मैं 10% भी पोटेंशियल लगा लूँ ना, मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं रुका रहता हूँ, मेरे को अंदर से ब्लॉकेजेस हैं, पता नहीं डर लगता है, पता नहीं अंदर से लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, और इस वजह से मेरा मनी सिचुएशन बहुत वर्स्ट होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ बट कुछ मेरे को अंदर से रोक रहा है, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से मैं इस चीज़ को चेंज करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं रिलीज़ करता हूँ और मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो आपने राउंड नंबर 1 कर दिया आपने। ओके, सॉरी, सो कराटे चॉप हमारे 3 बार थे, जिसमें हमारी प्रॉब्लम कहना और प्रॉब्लम को के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना। फिर आपने बोला कि आप फर्स्ट राउंड करेंगे हम, फर्स्ट राउंड करेंगे आफ्टर द कराटे चॉप, राइट, विच इज एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एंड एक्सेप्टिंग द करंट रियलिटी। जो भी आपकी करंट रियलिटी है रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, जो भी आप सिचुएशन में हो, जैसे आप अपनी और ये किसी कितनी बार टैप किया आपने? इसका काउंट मत करो, 2-3 मिनट कर लो, 2-3 मिनट। और से यू गो टू योर टेम्पल, यू गो टू योर आईब्रो, हाउ मेनी टाइम्स? सो एक पूरा राउंड। सो मैं बताता हूँ, इसके अंदर ना कोई ऐसा थंब रूल नहीं आपको फॉलो करना ऑडियंस को, हाँ, कि हमें इसको 3 बार घुमाना है पूरे टेम्पल से, मतलब आईब्रो से लेके टेम्पल, अंडर द आई, अंडर द नोज, अंडर द लिप, कॉलर बोन, अंडर द आर्म, टॉप ऑफ द हेड। ये आपकी एक सर्कल हुआ, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है 3 सर्कल घुमाओ या 2 सर्कल, आप अपनी बात को पूरा कह दो जो कहना चाहते हो अच्छी तरह से, एक्सप्रेस इट आउट, वोकलाइज इट फॉर 2 मिनट्स, अच्छी तरह से वोकलाइज करो। क्या बोले सर, वो तो अगर आपको डिटेल सीखनी है तो हम आपको क्लास में भी सिखा सकते हैं, बट अगर आप ये सोचो आप कोई अपनी सिस्टर या ब्रदर से बात कर रहे हो, या अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, या एक मेंटर से बात कर रहे हो, आप क्या बोलोगे उसको? रियल बता दो उसको बात, राइट? तो उस तरह से आप अपने आप को रियल बोलो। तो ये काउंट्स कितने हैं, दैट्स अप टू यू, बट 2 से 3 मिनट विद स्टार्टिंग विद कराटे चॉप, आपने अपनी प्रॉब्लम और अपने आप को एक्सेप्ट किया उस प्रॉब्लम, राइट,
2 मिनट्स उस पर टैपिंग करो। उसके बाद जो सेकंड सर्कल होता है, जो सेकंड साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड होप एंड ब्रिज। ओके। पहला था करंट रियलिटी बोली, अब हम आते हैं होप एंड ब्रिज पे। क्या मतलब होता है होप एंड ब्रिज का? कभी भी सीधा नेगेटिव के बाद पॉजिटिव नहीं आता। हमें लगता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नहीं, बीच में एक ग्रे भी होता है हमेशा। हाँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक पिक्चर देखने गए, उस पिक्चर में हीरो हीरोइन बड़े गरीब थे। हाँ, हम 2 मिनट पॉपकॉर्न बाहर लेने गए, हमने आके देखा BMW में घूम रहे हैं, लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, हम बोलेंगे यार गलत में आ गए हम ऐसा तो नहीं था। तो वही होता है साइकोलॉजी में भी। तो अभी तो हम एक्शन नहीं ले पा रहे थे और पैसा नहीं आ रहा था, अब सडनली हम बोलने लगा अब तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ रहा है, अब तो मैं शाहरुख खान बन गया। माइंड रिजेक्ट करके भगा देगा आपको, बोलेगा भाई तू निकल, शटर डाउन, ठीक है, माइंड का शटर डाउन। सो इसलिए हम हमेशा एक बीच में ना न्यूट्रल ब्रिज राउंड डालते हैं। ये साइकोलॉजी है, दिस इज नॉट चक्रा, दिस इज साइकोलॉजी फॉर आवर चक्रास, फॉर आवर हीलिंग। कि हम ब्रिज डालते हैं जिससे माइंड को फ्रेम होने का टाइम मिले, और फ्रेम हम अपने आप को बेसिकली समझाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार फिर से मैंने कराटे चॉप किया कि हालांकि मैं कर तो सकता हूँ, अब मुझे लग तो रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं। फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट मैं उस लेवल का एक्शन नहीं ले पाता, मैं उतना काम नहीं कर पाता, उस वजह से मेरे पास पैसा नहीं आता। तो आप अपनी फिर से करंट रियलिटी बोल रहे हो ब्रिज बनाने के लिए, बट क्या लास्ट तक ऐसे ही रहेगा मेरे साथ? क्या यही मेरी रियलिटी रहेगी? क्या मेरी मूवी का फर्स्ट हाफ और क्लाइमेक्स भी ऐसा ही होगा? नहीं यार, ठीक है आज तक ये फर्स्ट हाफ था, बट यार क्लाइमेक्स तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे बच्चे डिजर्व नहीं करते, ये तो मेरी फैमिली डिजर्व नहीं करती। सो क्या आज से मैं अपना सेकेंड हाफ चेंज कर लूँ लाइफ का? हाँ, अब मैं ब्रिज बना रहा हूँ, आज से मेरा सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट हाफ में तो सभी ऐसे होते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी तो सबकी ऐसी होती है। आज से मैं अपना सेकेंड हाफ स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड हाफ में हीरो हीरोइन उठ जाते हैं, एक्टर उठ जाता है, रियल उसके अंदर क्वालिटी निकल के आती है। आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब क्या हुआ? आप अपने आप को ट्रांजिशन के थ्रू ले गए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो दैट्स द करेक्ट वर्ड कि आपने वो ब्रिज बना के उस चीज को फ्रेम किया टुवर्ड्स द ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉजिटिव। सो ब्रिज इज दैट गैप बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो वो फुलफिल कर देता है, ब्रिज। राइट, ठीक है, अब उसकी इंटेंसिटी काफी डाउन हो जाएगी प्रॉब्लम की। अब जनरली क्या हो जाएगा वो? ये भी 2 से 3 मिनट, 2 मिनट। होप एंड ब्रिज ऑल्सो, करंट रियलिटी 2-3 मिनट्स, होप एंड ब्रिज 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स। अब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या जो भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अब वो किस जोन में आ जाएंगे कि करूंगा, मैं करूंगा, अब तो होगा। हाँ, अब तो होगा। तो अब क्या बोले? करंट रियलिटी नहीं, अब होप बोले नहीं, अब पॉजिटिव बोलेंगे। अब एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स बोलेंगे, अब पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे। अब तो करूंगा मैं, जो आपने बोला बड़ा पावरफुल था, ऐसे ही बोलना है। अब तो मुझे करना है, अब तो मैं करूंगी, अब तो मैं करूंगा। नाउ आई वॉन्ट टू डू इट, आई विल डू इट फॉर माई लव्ड वंस, आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ, आई विल डू इट फॉर माई गॉड। मैं अपने भगवान के लिए करूंगा। इतनी मुश्किल से आया हूं इस दुनिया में, ऐसे नहीं जाने वाला मैं। आज से मैं उठूंगा। तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन करोगे अगेन फॉर 2 to 3 मिनट्स। राइट। अब बताओ क्या स्टेट हो जाएगी उस इंसान की? और ये तो हम जेनरिक करा रहे हैं। अगर वो किसी कोच के साथ काम कर ले और वो उसकी रियलिटी के अंदर चले जाए, उसके पास्ट में, उसके उसमें, और वहां से उसकी करंट रियलिटी हील कर ले, तो आप सोचो कहाँ पहुंचेगा। सो बेसिकली इन अ डे ये 3 स्टेजेस ही हैं। स्टेजेस 3 है इसमें। जब किसी के साथ काम करते हैं तो राउंड्स मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे करंट रियलिटी की कभी कभी हम 2-3-4 राउंड भी करा देते हैं लोगों को। अगर उनकी फर्स्ट राउंड में हीलिंग नहीं होती, उनकी इंटेंसिटी नहीं गिरती, तो करंट रियलिटी फेज की हम 2-3 राउंड भी करा देते हैं। स्टेज 3 ही होते हैं EFT में, करंट रियलिटी, होप एंड ब्रिज एंड पॉजिटिव। और 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट यानी कि दिन के 9 मिनट देने? अरे मैं कहता हूँ 5 से 10 मिनट अगर कोई इंसान टैपिंग कर ले। क्योंकि ना मैं सोची देखने वाले का अगला सवाल ये है, यार कन्या कितनी देर है, कितने दिन तक करना है? कितने दिन तक करना है? कितने दिन तक तो देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, हमारे पास ना 2 तरीके के लोग आते हैं। एक आते हैं सुपर एक्साइटेड, वो बोलते हैं सर मैं तो 100 करोड़ कमाऊंगा, 1000 करोड़। मैं बोलता हूँ यार
1 लाख कमाए क्या, 1 लाख क्यों कमाऊंगा मैं, 1000 करोड़ कमाऊंगा मैं, ठीक है। और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, सर मैं ना 21 टाइम्स टैपिंग करूंगा एवरी डे 21 टाइम्स। वो 1-2 दिन करते हैं, फिर वो दिखते भी नहीं, गायब हो जाते हैं, वो अलग ही जोन में चले, मतलब वो खत्म, राइट, एक्साइटमेंट खत्म, वो एकदम जलती है शमा और एकदम बुझ जाती है, राइट। कुछ लोग होते हैं स्टेबल, एक बार करेंगे 5-10 मिनट, बट वो करते रहेंगे करते रहेंगे कंसिस्टेंसी से। मैं हमेशा उस चीज़ में बिलीव करता हूँ, राइट। कंसिस्टेंट करो, कभी ज़्यादा ज़रूरत है तो कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट 5 मिनट दो यार अपने आप को, बाद में उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसी ऐसी एंकरिंग हो जाती है तेजस्वी जी हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, आप जैसी 2 बार फिंगर मारोगे, यहाँ पे टैपिंग करोगे ना 2-4 पॉइंट पे, आपके चक्रास अलाइन होने स्टार्ट हो, एंकर हो जाते हैं इन पॉइंट्स के साथ। ये पॉइंट्स एक बार ही हमारे दर्शकों को बता दीजिए जहाँ पे टैपिंग करनी है। परफेक्ट 9 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहला है कराटे चॉप, ये कराटे चॉप है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कराटे चॉप, इस पे टैपिंग करिए। सेकेंड पॉइंट इज आईब्रो पॉइंट, जो हमारी आईब्रो जहाँ से बिगिन होती है। तीसरा पॉइंट है साइड ऑफ द आई, आई के साइड में, इधर बिल्कुल साइड में, आराम से, और तेज नहीं करनी टैपिंग, दर्द नहीं करना, धीरे धीरे। अंडर द आई, आंख के नीचे, अंडर द नोज, अंडर द लिप, लिप के नीचे और चिन के ऊपर। फिर होता है हमारा कॉलर बोन। सो कॉलर बोन ये होता है, पर हम 2-3 इंच नीचे करते हैं कॉलर बोन। अंडर द आर्म, सो आर्म पिट में नहीं करना, आर्म पिट से भी 3-4 बगल से 3-4 इंच नीचे। और लास्ट पॉइंट जो है टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड। मैंने आपको आपके एक वीडियो में देखा कि दोनों हाथ यूज करने हैं, इज इट? मेरा तो नहीं देखा होगा, किसी और का देखा होगा। अच्छा। मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि काफ़ी आप ऑनलाइन देखोगे यूट्यूब वगैरह पे, तो कुछ कोचेस ऐसे कराते हैं, हाँ, है ना, ऐसे दोनों हाथ यूज दोनों हाथ से, और मैक्सिमम आपको दिखेंगे एक हाथ से। तो लोग पूछते हैं हमसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, दोनों या एक? देखिए इसमें ना इफेक्टिवनेस दोनों में सेम है, क्योंकि अगर आप एक साइड पे भी टैपिंग कर रहे हैं ना, तो हमारी नाड़ीज ऐसे कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, मेरिडियंस ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं कि दोनों साइड पे वो इम्पैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स एक ही है, चक्रास एंड, तो दोनों तरह हीलिंग ही हो रही है। बट कुछ लोगों को ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो हम बोलते हैं आप ऐसे ही करो, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। हमारी 95% कम्युनिटी एक साइड करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट। कुछ लोग कहीं और से भी सीख के आते हैं, पहले उनका कोई और बैकग्राउंड भी होता है, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं टैपिंग, उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो एक साइड करते हैं, पर उनको लगता है यार वो तो मैंने देखा दोनों साइड, उनको नहीं मिलते रिजल्ट। आप अपने अगर कंफर्ट लेवल से अलग जाके करोगे EFT, तो आप फिर इसी को में कंफर्ट बनाने में रह जाओगे, आपको इमोशन ही फील नहीं होगा। तो इसीलिए मेन है टैप एंड फील द इमोशन। ये आपको टैपिंग सबकॉन्शियस बना लेनी है बिल्कुल, कि आपको पता भी ना चले कि आप टैप कर रहे हो, आपके अपने आप हाथ चल रहे हैं, जैसे ड्राइविंग में। बेसिकली वो टैपिंग शुड नॉट बी एन एफर्ट फॉर यू। यस, एफर्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एन एफर्ट, नहीं तो काम नहीं करेगी। बट वन डे इट कैन बी दिस साइड, वन डे इट कैन बी दैट साइड, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। यस, यू कैन इवन चेंज हैंड्स बिटवीन द राउंड। अगर सपोज आपका हाथ थक गया, हाँ। आप यहाँ से टैपिंग करो, मेरे हाथ में दर्द हो गया, तो मैं बिटवीन द राउंड भी ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आकाश जी कितने दिन करना है? देखिए अगर आप प्रॉब्लम सेंट्रिक कर रहे हैं तो जब तक प्रॉब्लम, वैसे मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ढंग से करते हो टैपिंग, अगर किसी से सेशंस लेते हो या प्रॉपर्ली इसको हील करने के मोटिव से करते हो, डीप जाके करते हो, तो 1-2 दिन 4 दिन में वो खत्म ही हो जाती है आपकी इशू। इज इट? या बिल्कुल। चलिए, तो इसी से जुड़ा सवाल जो मैं बाद में पूछती हूँ वो मैं अभी पूछ लेती हूँ कि हमने टैपिंग की, जैसे प्रोकास्टिनेशन और मनी को अभी हमने एक सैम्पल रखा था एज अ प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम, तो टैपिंग की कि मुझे कुछ करना है, अचीव करना है, पोटेंशियल बहुत है पर मैं फिर भी नहीं करता। ये जो 3 राउंड के करने के बाद क्या होगा? ये तो हम उतना डीप लेके नहीं गए, बिकॉज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। हाँ, नहीं मतलब मेरा सवाल शायद लंबा हो गया, छोटा सवाल कि EFT की ये जो टैपिंग है, ये करने के बाद होगा क्या मेरी लाइफ में? होगा ये कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाएगा, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स गोल चेंज हो जाएगा। देखिए लाइफ में क्या होता है, कुछ भी हमें पाना है तो हमें एक थॉट चाहिए होता है उसके लिए, हाँ, राइट। थॉट के बाद उसको बिलीफ में कन्वर्ट करना होता है,
बिलीफ चाहिए कि ये हो भी सकता है, मैं यहाँ जा भी सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। उसके बाद हमें एक्शन चाहिए होता है, राइट। और उसके बाद मुझे उसका पेशेंस चाहिए होता है कि मैं वेट करूँ फॉर द रिजल्ट टू कम। यस, ठीक है। तो ये हमारे पर 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि वो थॉट तो आए मेरे अंदर, वो फोकस तो आए, उसके बाद मेरे वो बिलीफ आए, उसके बाद एक्शन आए, और उसके बाद मैं रिजल्ट के लिए वेट कर सकूं और फिर मैं रिपीट कर सकूं। जब हम इन चीज़ों को करते हैं, EFT को करते हैं, तो हमारे अंदर ये चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स आवर गोल। फोकस आना स्टार्ट हो जाता है, तो वही थॉट्स आनी स्टार्ट होंगी, वो चीज़ें दिखनी स्टार्ट होंगी, बिलीफ आ जाएगा कि तेजस्वी जी, क्या ये व्यापार है, ये बिजनेस है, एंड ऑल्दो मैडम काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, मैं एक बार बात तो करके देखता हूँ क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा। शी में से नो कि आई विल नॉट पार्टनर विद यू, पर कोई बात नहीं, ट्राई तो करता हूँ, बिलीफ आ रहा है ना। सो आई टॉक टू यू, मे बी विल से नो, मे बी विल से यस। अगर यस कह दिया तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी लाइफ में। सो अल्टीमेटली कर्म तो करना है, एक्शन तो लेना है, राइट। हम कभी नहीं कहते कि एक्शन नहीं ले रहे, हम भी तो एक्शन ले रहे हैं यहाँ बैठ के, जो चैनल देख रहे हैं वो भी एक्शन ले रहे हैं। मैंने ये सवाल ना इसीलिए पूछा क्योंकि लोग ये कहेंगे कि हमने टैपिंग की तो क्या आपको जादू हो जाएगा, क्या मेरे पास पैसे बरसने शुरू हो जाएंगे, राइट। होगा क्या ना। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं होगा ये कि आपका जो नज़रिया है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर वो बदल जाएगा, राइट। तो नज़रिया बदलेगा तो फिर हालात भी बदलेंगे। बिल्कुल बदलते हैं, एब्सोल्युटली। नज़रिया बदलता है, एनर्जी बदलती है, इमोशंस बदलते हैं, क्योंकि इमोशंस भी सपोर्ट करने चाहिए आपको। मतलब ये तो क्योंकि मैजिकल ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि कोई इंसान सालों से एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, बिकॉज द प्रॉब्लम्स कैन बी एट अ वेरी क्रॉनिक लेवल। से फॉर एग्जांपल समवन इज स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन फॉर इयर्स, राइट। अगर वो टैपिंग करता है और उसका डिप्रेशन ठीक होना शुरू हो जाता है, जो कि क्योंकि दे हैव बीन केसेस 10 साल 15 साल, राइट, राइट, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम, राइट। तो वो तो मैजिकल ही है, वो मैजिकल है, क्योंकि वो 10-15 साल से बेचारा दवाई खा रहा है। और आप जब डिप्रेशन की दवाई, आई डोंट नो पता है कि नहीं, वो जब आप खाते हो तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें से आपका वेट गेन होता है, उससे आपके बॉडी में लेथार्जी रहती है, उससे आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, उससे आपकी नेचुरल एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को दवाई छोड़ दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेडिसिन या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास मत जाओ, बिल्कुल करो, बट पैरेलली ये सब करते हो विच इज़ कम्प्लीटली सेफ EFT, तो उसमें यू विल गेट बेटर। आपकी खुद ही छूटने स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद ही वहाँ से फोकस चेंज होके पर्सनल डेवलपमेंट, हीलिंग, हायर चीज़ों पे फोकस जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप से उठ के आपकी एनर्जी दूसरों की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार मैं कहाँ फंसा हुआ था। ठीक है, हमारे पास तो ऐसे मैम केसेस हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ पर लोग इतने परेशान, इतने बुरे डिप्रेशन में, और EFT करना जब स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक स्टेप ऐसा आता है कि पूरा माइंड ही कंप्लीटली एनर्जी शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो बोलता है सर आप कहते हो तो मैं आज से दवाई छोड़ दूँ। बोलते भाई ऐसे बिल्कुल मत करना, यू गो टू डॉक्टर। उनके साथ ये भी मत करना कि एक दिन में छोड़ दो, वो भी नहीं छुड़वाएगा आपको एक दिन में। उनसे बोलो, आपको देखते ही उनको डिफरेंस फील होगा, उनसे बात करो। फिर मोस्टली क्या करते हैं लोग, आपकी दवाई पहले हाफ कराते हैं, डोजेज कम कराते हैं। अगर आप 10 ले रहे हो, mg ले रहे हो किसी चीज़ को, तो वो 5 करा देंगे या 7.5 कराएंगे। फिर देखेंगे हाउ द बॉडी इज रिएक्टिंग, हाउ यू आर रिएक्टिंग। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि मान लीजिए किसी को थायराइड इशू है, जैसे आपने अभी 5.5 या कुछ पैरामीटर्स बोले, तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया। तो रिपोर्ट्स आती हैं जो कि फ़िलहाल नॉर्मल नहीं है, या कोई ओबीस है और वो 100 किलो पे है, उसे 70 किलो करना है, बट वो कर नहीं पा रहा। तो जब वो लोग EFT करेंगे तो ऑब्वियसली कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि आज 3 दिन की तो वो 100 से 70 पे पहुंच गया, राइट। या फिर उसके थायराइड लेवल्स 15 से 5 पे या 3 पे आ गए, राइट। सो इवेंचुअली आप ये कह रहे हैं कि ये EFT करने से आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी टू अचीव दैट गोल। नॉट जस्ट दैट, सी हीलिंग भी आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो ब्लड कॉम्पोजिशन है वो बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमने सुना होगा एक वर्ड होता है साइकोसोमैटिक। सो साइको मतलब दिमाग, कहते हैं साइको है दिमाग, राइट। साइको इज साइकोलॉजी, दिमाग। सोमैटिक मतलब बॉडी, सोमैटिक मतलब सोमा इज बॉडी, ठीक है। साइकोसोमैटिक मतलब बॉडी एंड माइंड कनेक्शन।
सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ आर साइकोसोमैटिक इन नेचर, ठीक है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट है हमारी कम्युनिटी में, उनको बहुत टाइम से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, स्पॉन्डिलाइटिस, और वो बहुत टाइम से परेशान थी बेचारी, मेडिसिन पे थी, और बहुत लंबा चलता है ये, लाइफ लॉन्ग चलता है मोस्टली। हमने एक मनी टैपिंग कराई उनको, मतलब एज पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी वो मनी टैपिंग कर रही थी, मनी के ऊपर, मनी ब्लॉक्स के ऊपर। स्पॉन्डिलाइटिस पे टैपिंग नहीं करी, मनी पे टैपिंग कराई, उनका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया यार। तो उन्होंने एक उस दिन मैसेज नहीं किया, नेक्स्ट डे मैसेज नहीं किया, 1.5 महीने बाद मैसेज किया हमें, क्या हमें 1.5 महीने से दर्द नहीं है, हम मेडिसिन नहीं ले रहे। तो स्टेटमेंट तो स्पॉन्डिलाइटिस की रही नहीं होगी, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस वाज नॉट स्पॉन्डिलाइटिस। See, spondylitis is due to some pressure, some problem, some emotion that probably she would have taken around money in her childhood, जिसकी वजह से वो उसने प्रेशर अपने लाइफ में ले रखा था, वो बर्डन लेके बैठी थी। जब वो रिलीज हुआ इमोशन, द प्रॉब्लम गॉट हील्ड। सो व्हाट इट डज इज 100 से 70 आपका 3 दिन में वेट नहीं होता। हमारे पास एक क्लाइंट है जिनका 23 kgs वेट रिड्यूस हुआ थ्रू EFT। 23 kgs इज़ अ बिग टाइम। मैं आपको बाद में फ़ोटो भी भेज दूंगा, दोनों बिफोर एंड आफ्टर, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं अपने उसमें। एंड शी इज़ वन ऑफ माई राइट हैंड इन माई कम्युनिटी नाउ, खुशबू। वो लाइफ में इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा था उनके, इतना ज़्यादा लेके बैठी थी दैट डिस्पाइट आफ्टर मैरिज वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही गुजर रही थी, और उनके चाइल्ड भी वो हुआ, बट वो उस लेवल का लव नहीं जनरेट हो पा रहा था। बहुत कुछ अपनी लाइफ में इतना जूझ रही थी, ओवर थिंकिंग करती रहती थी, कुछ ऑर्डर कर लिया, स्वीट खा लिया, चॉकलेट खा लिया, पूरा डिब्बा ख़त्म कर दिया आइसक्रीम का। इमोशनल ईटिंग में रहती थी, और उसकी वजह से बैक एक होना स्टार्ट हो गया, स्लिप डिस्क टाइप की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, और वेट बढ़ गया, नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई लाइफ में। टैपिंग करना स्टार्ट किया, रिलीज़ किया, you look at her today, इतनी स्मार्ट, इतनी डायनामिक लेडी बन गई है, एंड रिलेशंस हैव बिकम बेटर, वेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, शी इज़ हर सेल्फ नाउ कोचिंग पीपल ऑन EFT विद अस, एंड शी हैज़ हर ओन कम्युनिटी ऑल्सो। बहुत अच्छा कर रही है लाइफ में ओवरऑल। शी इज़ अर्निंग मोर देन 3 लाख रुपीज़ अ मंथ। वंडरफुल। सो बेसिकली जो उन्होंने वेट लॉस किया होगा, शी मस्ट हैव डन द अदर साइंटिफिक टूल्स टू लूज द वेट। बहुत कम, क्योंकि उनके बैक में थोड़ा सा इशू था स्लिप डिस्क वगैरह का, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत कम वो। तो फिर वजन कम कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहूँगी लॉजिकली दैट इफ आई एम टैपिंग, मेरा वेट कैसे कम हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल ईटिंग अगर आप कम करते हैं, अगर मेरी बॉडी में उतनी कैलोरीज की ज़रूरत ही नहीं है, बट वो मेरे को कंफर्ट दे रहा था फूड, मेरे को बॉडी में कैलोरी की ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली अब वही बात होगी ना, उन्होंने वो चाहे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया, खाना ठीक खाना शुरू किया, तो ये तो देखो एनीवेज हम कहते हैं साइंटिफिक टूल हो अगर गया। आप पूरा ही शराब पीते रहोगे और बोलोगे यार मेरा लिवर टैपिंग से ठीक रहे, तो वो तो है नहीं। अब एक्शन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन तो रहेगा ही, बट हाँ आपकी वो नीड्स कम हो जाती हैं, आपकी एडिक्शंस की, आपकी जो कंपल्शंस हैं वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब उन्होंने मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेसिकली इस बात में कि बहुत ज़्यादा एक्यूट जिम करके, एक्सट्रीम जिम करके उन्होंने रिड्यूस नहीं किया, या एक्सट्रीम डाइटिंग करके उन्होंने रिड्यूस। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो संयम उनके जीवन में आ गया होगा, सेल्फ इमेज आ गई, वो उनको दिखने लग गया, उनकी नीड आ गई। जब आपकी नीड आ जाती है आप पा ही लेते हो वो चीज। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली यू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू नीड टू डू। यस, सो आप ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो। राइट, आप सिर्फ सोचते नहीं रहते, बैठे नहीं रहते, बट यू गो गेट इट। बेसिकली आप उठ जाते हैं और शुरू कर, जब काम करेंगे तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। राइट, आ ही जाएगा। तो आकाश जी, वन गोल एट अ टाइम ले, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चाहिए सबको। तो आप क्या एडवाइस करते हैं? पर्सन वांट्स टू स्टार्ट टैपिंग फ्रॉम टुडे, वो वन गोल एट अ टाइम ले? डिपेंड्स ऑन हु यू आर एंड आपके अंदर कितनी मसल है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं 4 गोल भी ले सकता हूँ, 8 गोल भी ले सकता हूँ आज की डेट में। मतलब 9 दूनी 4? नहीं 32 मिनट। मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ आपको उसका मतलब कि अगर आप बिगनर हो, अभी तक आप कुछ लाइफ में ज़्यादा अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, अब आप जब जस्ट स्टार्ट करो, आपकी सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रही है मूवी की, ठीक है, तो आप 1 गोल से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी मसल बिल्ड नहीं है आपकी। हाँ जी, है ना। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मसल। अगर कोई इंसान बिल्कुल ही
कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी से जूझ रहा है या लेजीनेस से जूझ रहा है, तो हम उनको बोलते हैं भाई एक ही काम करो। अब जैसे कोई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो 3-3, 4-4, 8-8 प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं उनके, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास वो बैंडविड्थ है, उनके पास वो मेंटल स्विचिंग है कि वो एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट सबकी रिपोर्ट्स ले लेके वो मैनेज कर लेते हैं, कंपनीज मैनेज कर लेते हैं। बट अगर मैं एक कंपनी फ्रेशर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक ही कंपनी पे फोकस करूंगा। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी पे हो, स्टार्ट कर रहे हो और आप बड़े गोल्स हैं, एक गोल से स्टार्ट करो, मसल बिल्ड करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने 3-4 महीने 6 महीने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको अच्छे मेंटर्स मिल गए, कोचेस मिल गए, ऐसा भी टाइम आता है तेजस्वी जी कि लोग 3-3, 4-4, 5-5 गोल भी एक साथ अचीव कर लेते हैं पैरेलल, सब साथ चलने। बेसिकली वन कैन स्टार्ट स्मॉल, एक गोल से शुरू करके हो सकता है आपको खुद ही रियलाइजेशन आ जाए कि अब मैं 3-4 गोल इकट्ठे ले लूं। Right. आपकी बेसिकली खुद ही एबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ने बढ़ लगेगी, जाती या वो आप कंफर्ट फील करना शुरू करें, कंफर्टेबल होना शुरू हो Right. जाएंगे, यू विल हैव दैट कंफर्ट लेवल। मजा आने लग जाएगा आपको। आई एम श्योर, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी फ्लो करेगी, एंड बेसिकली ये टैपिंग थ्रू द मेरिडियंस हमारे जो 7 चक्रा हैं उनको हील करेगी, उनकी एनर्जी बैलेंस करेगी, तो बेटर एनर्जी फ्लो होगा। राइट, बेटर एनर्जी फ्लो होगा और प्लस साइकोलॉजी चेंज होगी। इमोशंस जो हमें रोकते हैं वो हमारे इमोशंस हमें रोकना बंद कर देंगे, तो इमोशंस एंड साइकोलॉजी दोनों पे भी काम होगी। इसमें एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन भी देना चाह रहा हूँ, आएगा क्योंकि ये डाउट पक्का कमेंट में, और अगर आए तो बता देना अगर आया हो। जब हमने टैपिंग के राउंड्स बताए तो एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ। काफ़ी लोग ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि नेगेटिव मत बोलो, हाँ, जो आप बोलोगे वही होगा। हाँ, पर हमने तो पेल पेल के नेगेटिव बोला। हाँ, राउंड नंबर 1। और अभी आपने रैस की भी बात की ना, ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स मैंने कई मैनिफेस्टेशन कोचेस जो हैं उनको सुना है, जो कह रहे हैं कि आपका जो रास है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो तो आपका जिनी है, आपने जो बोला वो वही करेगा। आपने नेगेटिव बोला, सोचा सब नेगेटिव दिखेगा, वो होगा। आपने अच्छा सोचा बोला तो वही दिखेगा। सो वो कहता है कि अगर आप बोलोगे नॉट वेंसडे तो आपको वेंसडे दिखेगा, अगर आप बोलोगे नॉट रेड तो आपको रेड ही दिखेगा। नॉट समझ नहीं आता माइंड को, हाँ, है ना? हाँ। अगर आप बोलोगे नॉट नाइट तो आप नाइट ही सोचोगे, हाँ, नॉट मेल तो आपको मेल ही, मैन ही दिखेगा, है ना? तो नॉट समझ नहीं आता, तो लोग बोलते हैं कि सर आप एक बात बताओ, आप ईएफटी में इतने नेगेटिव क्यों बुलवाते हो हमसे? हाँ, हमारा तो रैस नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, हमारे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि हमारे जो शब्द हैं उन पे सरस्वती बैठ जाती है। Right. लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो यूनिवर्स हमेशा सुन रहा होता है और उनको कह रहा होता है ऊपर से तथास्तु। हाँ, तो तथास्तु बोल देगा तो नेगेटिव वर्ड्स की मैं तो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, ये तो तथास्तु हो जाएगा। सो इसका क्या लॉजिक और साइंस है कि जब हमारा टायर कभी पंचर होता है, राइट, चलते चलते रोड पे, तो हम कभी भी ये थोड़ा बोलते हैं मेरा टायर अच्छा है, मेरा टायर अच्छा है, मेरा टायर अच्छा है। हम क्या बोलते हैं? शिट यार टायर पंचर हो गया। हम टायर पंचर वाले के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई ये लो 100 रुपये, टायर पंचर ठीक कर दो और तीनों में हवा भर दो, स्टेपनी में भी हवा भर दो, ये लो 100 रुपये, जितना भी उसका चार्ज है। सो वी से द प्रॉब्लम, राइट, मेरा टायर पंचर है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक करोगे क्या? ठीक करेंगे क्या ना? राइट। सो दैट इज नॉट, यूनिवर्स इतना ज्यादा प्राइमरी लेवल पे नहीं खेलता। हम जितना डम समझते हैं यूनिवर्स को या स्पिरिचुअलिटी को कि बस बोलते जाओ कुछ भी और वो सुनता जाएगा तथास्तु तथास्तु, ऐसा नहीं है, उतना डमनेस नहीं है वहां पर। इट इज दैट कि वो बंदा बोल रहा है भाई मैं आज तक गलत कर रहा था, अब मुझे समझ में आ रहा है। यूनिवर्स समझता है इमोशंस एंड फीलिंग्स को, वो ये नहीं पकड़ेगा तू गलत कर रहा था तथास्तु और गलत हो तेरी लाइफ में, नहीं होता ऐसा। So this is a very trivial thought process that some of the मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उनकी भी अपनी आई एम श्योर रिसर्च होगी, बट ऐसा नहीं होता। द डे यू से कि यार मेरा वेट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया हूँ मैं, अब मेरे को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दिस इज नॉट गोइंग टू टेक मी फॉरवर्ड नाउ, दिस एटीट्यूड। सो दैट इज नॉट द नेगेटिव, दैट इज द करंट रियलिटी विच यू आर रेडी टू चेंज। हाँ, एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए ना, नहीं तो हम ठीक क्या करने जाएंगे। जैसे वो टायर पंक्चर वाली बात है, अब टायर की दुकान पे जाके टायर वाले भैया को क्या बोलेंगे, भैया टायर ठीक है हमारा, उसको बताओगे ना पंक्चर है, उसे ठीक कर दो। बिल्कुल। पर मैडम व्हाई आई ब्रॉट दिस टॉपिक हियर वाज कि ये हमारी कम्युनिटी में मेजरली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोग जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीख के आते हैं, हमने भी बहुत सीखा है लोगों से, तो वहाँ पर ये मिसकम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं, एक
हमारी सोसाइटी में कि सिर्फ पॉजिटिव बोलो, गलती से भी मुंह से नेगेटिव ना निकल जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन खराब हो जाएगी। लोग डरे हुए घूम रहे हैं। आपने लेकिन इस टैपिंग में हमें एक चीज और सिखाई ना कि वो जब आपने बोला देयर इज होप एंड देन द ब्रिज, वो होप और ब्रिज हम रियलिटी, क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस को फीड करना है ना कि हाँ ये रियल है, ये हो रहा है, टू कन्विंस। सो समवेयर जब हम अपनी एक्नॉलेज कर रहे हैं प्रॉब्लम, सो वी आर बीइंग रियल विद आवरसेल्व्स, राइट? ओनली देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। एब्सोल्युटली। और आप देखो ना हमने किस नोट पे छोड़ा उस बंदे को। जब हमने थर्ड साइकिल में पहले तो रिफ्रेम कराया, सेकंड में ब्रिज में, हाँ। और फिर जब हमने थर्ड में पॉजिटिव एफर्मेशन कराई तो एकदम पम्प्ड अप है। एक तो रिलीज हो गया, एक रिफ्रेम हो गया, और उसने पॉजिटिव भी कर लिया। अब जब उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा तो आप सोचो किस लेवल पे होगा, वर्सेस वो पैनिकी सिचुएशन में और बोले आई एम अ लेजेंड, आई एम अ मिलियनेयर, मिलियंस आर फ्लोइंग इनटू माय अकाउंट। यार उसको फील ही नहीं होगा। जो फील नहीं होगा तो इमोशन ही नहीं सपोर्ट करेगा। बेसिकली इसमें अगर कोई बहुत ज्यादा लॉजिकली इज ड्रिवन बाय द लॉजिक्स तो उस पर भी ये EFT काम करेगी ना, क्योंकि वो तो कहेगा मतलब ऐसे ही थोड़ी, जैसे मेरे कई सवाल थे वो आम इंसान के नज़रिए से ही थे कि तो क्या आकाश जी ये टैपिंग की तो कल ये हो जाएगा, क्या 30 किलो वजन कम हो जाएगा, क्या ऐसे फटाक से कुछ मिल जाएगा, राइट? सो बेसिकली यू गेट रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? क्या यही रीजन है कि आप होपोनोपोनो भी कराते हैं अपने सेशंस के एंड में? सी होपोनोपोनो काइंड ऑफ इससे ही काइंड ऑफ कनेक्टेड है, क्योंकि होपोनोपोनो में भी 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें होता है कि सब 4 स्टेटमेंट्स होती हैं मेजरली। आई एम सॉरी, सबसे पहले आप सॉरी बोलते हो, फॉरगिवनेस मांगते हो सेकंड स्टेज में, प्लीज फॉरगिव मी। तो आप पहले आपने सॉरी बोला, एक्शन करा सॉरी का, फिर आपने फॉरगिवनेस मांगी प्रॉपर्ली, जो भी गलतियां आपने अभी तक की हैं, जहां आपके इमोशंस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपने इमोशंस को सपोर्ट नहीं किया, थैंक यू एंड आई लव यू। तो लास्ट में आपने कहाँ एंड किया? लव पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशन पे, थैंक यू पे एंड किया, लव पे एंड किया। तो आपने स्टार्ट किया नेगेटिव से, एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करके, करंट रियलिटी से स्टार्ट करके, देन यू वेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव। सो काइंड ऑफ इफ यू सी साइकोलॉजिकल फ्लो ऑफ एनी पर्सन इज लाइक दैट ओनली। और आप कोई भी पिक्चर भी देख लो, अगर हम एक मूवी या स्टोरी बुक या पिक्चर देखें, हमेशा हीरो या हीरोइन जो एक्टर होते हैं गरीब होंगे और फिर लास्ट में अमीर होंगे। रैग्स टू रिचेस, रिचेस टू रैग्स स्टोरी कौन देखने जाएगा बताओ? रिचेस टू रैग कोई नहीं देखेगा, कोई बनाना भी नहीं चाहेगा, कोई लिखेगा भी नहीं। सो दैट्स व्हाई, सो दैट इज द रीजन होपोनोपोनो एंड EFT गोज टुगेदर वेरी पावरफुली, क्योंकि वो सेम फ्लो जा रहा है ना। अगर होपोनोपोनो का फ्लो होता आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, तो वो एकदम उल्टा हो जाता EFT से। बट फ्लो बहुत अच्छा जाता है। तो हमारी स्क्रिप्ट्स में, EFT की स्क्रिप्ट्स में होपोनोपोनो बिल्कुल एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह बैठते हैं दोनों। सो बेसिकली होपोनोपोनो अगर आप उसे बहुत ही इजी वर्ड्स में हमारे उन व्यूअर्स के लिए बता दें एंड इन क्रिस्प एंड ब्रीफ फॉर्म कि है क्या, सो दैट उनको ये समझ आए जो हम इतनी देर से ये टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है क्या। एक प्रेयर है, हवाइन प्रेयर है। तो बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स होते हैं इस प्रेयर में कि जैसे हम कभी भगवान से भी कुछ मांगते हैं, ठीक है? तो आपने कभी देखा होगा कि प्रे करते हुए कुछ लोग ऐसे कान पे हाथ लगाते हैं, हाँ, है ना? कान पे हाथ लगाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर धन्यवाद भी करते हैं, फिर भगवान से बोलते हैं भगवान कोई गलतियों माफ़ करना, कहते हैं ना जनरल प्रेयर, चाहे कोई भी रिलीजन है, माफ़ी भी मांगते हैं, है ना? तो ये सदियों से चला आ रहा है, माफ़ी मांगना, धन्यवाद करना भगवान से, अपने जो कुछ गलती जाने अनजाने में हुई है भगवान हमसे माफ़ करना, हम तो आपके बच्चे। अब वो आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता, मतलब मैं मूर्ख हूँ, मेरे से गलती हुई है, बट अब आप मेरे पे कृपा कर दो। राइट। तो देखा जाए तो वही साइकोलॉजी आ रही है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, वही साइकोलॉजी शुरू से आ रही है। ऐसे कान पे हाथ लगाते हैं, सॉरी बोलते हैं, या किसी भी और रिलीजन में किसी भी तरह से सेम फ्लो सेम है प्रेयर्स का। राइट। अगर आप किसी क्रिश्चियन पास्टर को सुनेंगे, सरमन सुनेंगे, वो भी सेम है ना? फॉर फादर आई डिड नॉट नो बेटर, इग्नोर माई सिंस, काइंडली फॉरगिव मी फॉर माई सिंस। सो यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो। हर एक रिलीजन में सेम है, फ्लो सेम है, राइट? तो वही अब हवाइन एक प्रेयर है, होपोनोपोनो, ठीक है? सो वो 4 स्टेप्स उसने आपके लिए बड़ी इजीली बना दी है कि फर्स्ट यू विल से आई एम सॉरी, फॉरगिवनेस मांगो, जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्रॉब्लम है आपको, किसी को, तो वो बोलेगा डियर मनी
आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि शायद आपने मनी के बारे में गलत सोचा, शायद आपने मनी आपके पास आने की कोशिश की, आपने उसको ब्लॉक कर दिया वहाँ पर। शायद आपने मनी आपके वॉलेट में था पर वो नोट दबे कुचले से रखते थे आप, कभी आपने ध्यान नहीं दिए। 50 रुपये भी हैं तो अरे क्या करूँगा इन 50 रुपये का, छोड़ो। 1 रुपये पड़ा है उसको उठा के अपनी पॉकेट में रख लेते या किस कर लेते, पर 1 रुपये से क्या मैं अमीर बन जाऊँगा? तो आपने मनी की एनर्जी ब्लॉक। सो यू से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, मेरे से गलत हो गया। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे से गलत हो गया, अभी तक जाने अनजाने में मेरे से गलती हुई, आई डेंट नो, मैं मूर्ख, ठीक है। एंड फिर उसके आगे आप बोलते हो थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि डिस्पाइट दैट आपने इतनी गलतियां की, मनी ने आपको भूखा तो नहीं सोने दिया। उसने आपको तभी भी हेल्दी रखा, आपको जिंदा रखा, आपको अभी भी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, हो ही जाता है, आपका काम चल रहा है, भगवान ने रखा, ऊपर वाले ने। एंड आई लव यू, नाउ यू बिल्ड अ कनेक्शन विद दैट। क्या आई लव यू, आई एम रेडी फॉर इट। तो अब ये जब रेपिटेशन करते हो, सो इट्स अ वेरी पावरफुल, इट्स लाइक प्रेयर, राइट। अब अगर आपने इसमें टैपिंग ऐड कर दिया तो वो और डीपर नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट चला जाता है। और आपने कंक्लूड किया था इन वन ऑफ द सेशंस कि एट द हार्ट चक्र एंड वन हैंड ओवर द बेली, जो कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और द सोलर प्लेक्सिस, राइट, सोलर प्लेक्सिस नहीं बोली। सो आपने बताया कि वहाँ पर आप अपने चक्रास पे हाथ रखकर ये होपोनोपोनो करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इज इट? बिकॉज यू टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, दैट योर बॉडी इज enabling this prayer. So it's not only about heart और इन दोनों चक्रा पे रखने की जरूरत नहीं, आप अपने दोनों कंधों पे भी हाथ रख सकते हैं, आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, बट ये हाथ इसलिए रखवाए क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्चर बहुत इजी है, ठीक है, और प्लस 2 चक्रास भी कवर हो जाते हैं, right. और तीसरा क्या है कि मतलब अगर दूसरा हाथ भी नहीं रखना, पर आप कोई भी चीज प्रेयर अपने हार्ट को फील करके करो, सिर्फ हार्ट को भी फील करके करो, सो वो बहुत डीपर इम्पैक्ट हमें देती है, वो सीधा दिल तक अंदर तक जाती है, और हार्ट बीट इटसेल्फ, द बेस्ट हीलिंग मोडालिटी दैट आई हैव सीन अप टिल नाउ इज, अगर आप अपनी डेली बैठ के हार्ट बीट भी फील करने लग जाओ ना 1 मिनट, आपका कनेक्शन ऑलमाइटी से और अपने आप से इतना डीपर बनता है, मतलब आपकी बात सुनते हुए ना एट अ फिलोसफिकल लेवल मैं इसको ऐसे इमेजिन कर पा रही हूँ कि बेसिकली हमारी ये जो बॉडी है, बिकॉज वी ऑल आर बोर्न इन द ह्यूमन फॉर्म, इस शरीर में ही आए हैं हम सब, इफ वी ऑल आर द सोल, अगर हम सब आत्मा है, सो बेसिकली भगवान ने हमको ये बॉडी, ये इंस्ट्रूमेंट दिया है कि हम अपने कर्मों का क्रियान्वयन करें, अपने कर्म करें, निभा कर आए जिसके लिए आए। Absolutely. So this body is the instrument, the connect between the soul and the supreme soul. Right. So basically when I am keeping the hand on my heart, or you know whichever way I'm maybe praying like this, so I'm using this body, this instrument given to me, to again say the prayer, or to realize what I want to realize. Right. And most of the times we are not connected with our body. Like हम अपने सिर्फ दिमाग में ही जी रहे होते हैं, माया में ही जी रहे होते हैं, अपने दिमाग में ही। तो जब हम कभी अपनी बॉडी को टच करते हैं और फील करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी बॉडी का पार्ट हो, पैर है, हाथ है, कुछ भी, फिंगर भी आप टच करते हैं, सिर्फ वो बहुत स्पिरिचुअल मोमेंट होता है, आपको रियलाइज़ होती है उस चीज़ की वैल्यू। तो हम तो जब ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिस कराते हैं तो हम पूछते हैं बताओ किस चीज़ पे ग्रैटिट्यूड है, लोग बोलते हैं हम अपने घर पे ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम अपनी फैमिली पे करते हैं, अपने बच्चों पे। मैं बोलता हूँ यार आप सोचो, आप सबसे पहले अपने हाथ पे करो, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपके पैर, सबसे पहले अपनी ब्रेथ पे करो, अपनी आंख पे करो। आप सोचो कितना बड़ा, मतलब एकदम रियल ग्रैटिट्यूड है। जिसकी लाइफ में कुछ नहीं, उसके हाथ तो होंगे ही, शायद हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, वैल्यू इतनी ज्यादा है जो कि इंसान समझता नहीं है। अगर वो डेली इसको फील करने लग जाए उसकी वैल्यू को, तो वी आर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स ऑलरेडी, एवरी वन ऑफ अस। अच्छा, इसलिए कहते भी हैं ना दैट योर बॉडी इज योर टेम्पल। यस, एंड जहाँ पे आपका सोल रिजाइड करता है। राइट। वो एक वीडियो देख रहा था, बड़ा फेमस वायरल वीडियो है, उसमें वो बोलता इफ़ आई गिव यू $10 million टुमारो, अगर हमने कल आपको $10 million दिए तो वुड यू वांट इट? कहता बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कहता व्हाट इफ कि आपको अपने दोनों पैर काट के देने पड़े $10 million। $1 million होता है 9 करोड़, $10 million 90 करोड़, मतलब 100 करोड़ राउंड ऑफ, 100 करोड़ मिलेंगे पर दोनों पैर काट के देने पड़ेंगे। नहीं यार, पैर तो नहीं दूंगा। कहते अगर दोनों हाथ और दोनों पैर काट के दोगे तो 500 करोड़ दूंगा। कहता भाई 500 करोड़ का करूंगा क्या, मैं तो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब हमारे हाथ पैर और 2-4 और चीजें मिला के ही हम 500,000 करोड़ के इंसान तो हैं, अगर फील करना स्टार्ट करें। कोई वैल्यू ही नहीं है। यस, पर उतने के तो है ही। लाइक 5-10-20 करोड़ के तो सभी हैं, इसका मतलब अपने हाथ पैर और अगर वो हैं तो
तो अगर वो चीज़ फील करने लग जाए तो तेजस्वी जी लाइफ वैसी कितनी अच्छी हम चला सकते हैं ना, और कितना इस एटीट्यूड से अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलजुल भी सकते हैं, लोगों की क्षमा, मतलब अगर कोई गलती भी होती है तो उनको क्षमा भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर पे कोई हमारे रिलेटिव हैं या वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, कुछ हो जाए तो आप उस एटीट्यूड में, उस जोन में हो तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। बेसिकली विद EFT टैपिंग, इमोशन फ्रीडम टेक्निक जो कि आकाश जी कराते हैं, उससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन, एंगर इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, जॉब, मतलब पूरी लाइफ सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हजारों लोग हमारे साथ कर रहे हैं ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में। आकाश जी, ऑन अ कंक्लूजन नोट, मैं 2 छोटे सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो कि मैं बीच बीच में पूछना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द कन्वर्जेशन आई कुड नॉट आस्क। पहला सवाल तो ये कि ये जो EFT है या जो आप वर्कशॉप करा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसे आप कर्मा से, लॉ ऑफ कर्मा से कैसे जोड़ के देख रहे हैं, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट? क्योंकि हम सब ये कहते हैं, हम अपनी संस्कृति में इसको ऐसे भी समझते हैं कि जो आपने व्हाट यू सो यू रीप, जो आप बो कर आए हो वही आप काट रहे हैं। सो अगर कोई आज किसी पेन में, सिचुएशन में है तो वो अपने कर्मों की वजह से है। राइट। सो कर्म की वजह से हैं हम, अगर हम उस चीज़ को कहते हैं तो कर्म कर भी तो रहे ना एवरी मोमेंट में। तो जो आपका प्रारब्ध है, ये जो प्रायर कर्मा है, हाँ। प्रारब्ध मतलब प्रायर कर्मा, जी। जो आप लेके आए हो अपने साथ एज अ बैगेज, तो वो अब हम एक बैगेज लेके आए हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वही पूरा जिंदगी में वही बैगेज काटना है हमें। एवरी मोमेंट दैट वी आर ब्रीदिंग, हम जब तक यहाँ हैं इस दुनिया में, हमें कर्म करने का मौका मिल रहा है। अगर किसी की उम्र 70, 80, 90 साल, 100 साल है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती, तो तभी तो हम कर्म कर सकते हैं। हम इस बॉडी से जाने के बाद कर्म नहीं कर सकते। हमारे पास 70, 80, 90 साल जो हैं वही है सिर्फ कर्म करने के लिए। तभी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ह्यूमन बॉडी में पैदा हुए हैं। फास्ट ट्रैक हो जाता है ना उससे। राइट। तो हम हमेशा कर्म जो है अपनी बॉडी में कर सकते हैं। तो आप कुछ लेके आए हो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है। बट अब क्या कर सकते हो? व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग टुडे? आप इस मोमेंट में क्या कर सकते हो? आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, कितनी खुशियां बांट रहे हो, कितना खुश हो आप, कितना ग्रेटिट्यूड है आपको, कितनी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, कितने लोगों को माफ़ कर रहे हो डेली, ये सब बहुत मैटर करता है। आज का वो भी तो आगे लेके जाओगे, प्रारब्ध वो भी तो हो रहा है। और व्हाट इफ आज का एक अच्छा एक्शन पहले के प्रारब्ध को नलिफाई कर दे, तो कोई ये तो नहीं कह के दिखा सकता ना कि भाई वहाँ वो लिखा है कि वो नलिफाई नहीं हो सकता। हो सकता है नलिफाई हो रहा हो, क्योंकि वो लेजर जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो अकाउंटिंग जो हो रही है, वो टैली जो चल रही है, SAP ERP चल रही है, हमारे हाथ में नहीं है वो ERP। वो जहाँ मैनेज हो रही है, हम वहाँ तक नहीं जाके वो सारे रिकॉर्ड शायद ला सकते। तो हम आज जो अपने लाइफ में बेस्ट कर सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आज हमारा जितना है, हमें वो बेस्ट करना चाहिए। बाकी भगवान यहाँ तक लाए तो आगे भी ले जाएगा, उतना तो हमें विश्वास करना चाहिए। बेसिकली हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे? आपकी बात जो मुझे बिल्कुल वाजिब लगी कि अगर पिछले कर्म हैं जो हम आज भोग रहे हैं, तो आज भी तो कर्म कर रहे हैं जो आगे बनेंगे हमारे प्रारब्ध। राइट। तो कर्म करने तो आए ही हैं जब तक हैं। बिल्कुल। तो कर्म तो करने ही हैं। बिल्कुल कर्म। नहीं तो आप ये सोचिए ना, इमेजिन करो कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन को श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई EFT करते हैं, NLP करते हैं, होपनोपोनो करते हैं। नहीं, उसने बोला भाई तुम उठाओ, लड़ो, कर्म करो। उन्होंने ये थोड़ा बोला EFT कर लो या NLP कर लो या मेडिटेशन कर लो। वो मेडिटेशन का टाइम नहीं था, वो युद्ध करने का टाइम, वो वही कर्म था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उस समय आप मेडिटेशन करते हो या प्रेयर्स करते हो तो आप बुद्धू हो, बिल्कुल आप वाइज नहीं हो, यू आर नॉट वेरी इवॉल्व्ड पर्सन, इवॉल्व्ड सोल नहीं हो। वो मेडिटेशन का, वो भागने का समय नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय है। बट हाँ, जब आपका सिट बैक करने का समय, मेडिटेट करने का समय, जब आपका इवॉल्व होने का समय, तब आप युद्ध करने में लगे हो, तब भी आप बेवकूफ हो, क्योंकि वो आपको देखना है कि कब when to step back also. That is also a very good thing. When to evolve your soul also, when to work on your evolution also, वो भी देखना जरूरी है। So it is a holistic approach. It's a holistic कब क्या करना है,
ये डिसीजन तो आपको ही लेना है। और हमने कहाँ से सीखा ये सब चीज़ें, ये सब अब हमने अपने गुरु से सीखा, जो हमने कोचिंग्स ली, अपनी लाइफ में किताबें पढ़ी, लोगों से सीखा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पहले तो देखो, हमारे पेरेंट्स की लाइफ में बहुत मुश्किल था। हमारे पेरेंट्स के, हमारे उन टाइम पे लोग बोलते थे कि यार सही गाइडेंस नहीं मिली, हमें भी कोई गाइड करने वाला होता, कोई राइट अप्रोच बताता, हमने तो अपने आप ही सीख लिया या अपने भैया से पूछ लिया या जो सब कर रहे थे वो कर लिया। बट आज की डेट में बहुत एवेन्यूज़ हैं, आपके इतने अच्छे चैनल है, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है आउट देयर, इतने अच्छे कोचेज़ हैं मार्केट में, इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं। अगर आप किसी से कनेक्ट करते हो भाई, जुड़ो उनसे, सीखो, जुड़ के रहो लाइफ टाइम, क्योंकि अकेले कैसे करोगे। हम भी आज करना चाहें, मैं अकेले कहाँ इवॉल्व होता, मेरे को सदियां लग जाती। जो मेरा थॉट प्रोसेस बना है, मेरे कोचेज़ ने वो शायद 50 साल की जर्नी मेरी 5 साल में करा दी, या उससे भी कम में। वैसे भी दुनिया में हम एक दूसरे की वजह से ही होते हैं, दुनिया अकेले तो चलती नहीं है। हमारे का चाहे जो रोज के काम है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वी ऑफन निग्लेक्ट कि वो कई 100 लोगों के हाथ लग के काम हुआ और हम पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम बात कर रहे हैं तो ये कैमरा किसी ने बनाया होगा, हमारी पूरी यूनिट है, हमारे कैमरा पर्सन है साथ में जो हमें शूट कर रहे हैं। आप और मैं खाली बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और इट कुड बी हम जो खाना खा रहे हैं वो किसी किसान ने उस अनाज को बोया, हम तक पहुंचाया, वेंडर ने, सब्जी वाले ने हम तक पहुंचाया। सो देयर सो मेनी थिंग्स। अगर हम ऐसे देखें तो दुनिया तो एक दूसरे की वजह से ही चल रही है। वी आर नॉट इन आइसोलेशन, राइट, एंड वी वर नेवर, आई थिंक, इन आइसोलेशन, राइट। आकाश जी, चलते चलते हमें एक आप अपना कोई कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ टू लिव लाइफ। आपने शुरुआत में क्योंकि ये बोला कि बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमारी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो हमारे चक्रास में वो ब्लॉकेज पैदा करते हैं। सो नाउ वी नो इट। तो एक जीवन जीने का सही तरीका क्या है ताकि हम प्रिवेंशन मोड में भी रहें, वी डोंट क्रिएट दोज ब्लॉकेजेस फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर पीपल अराउंड अस, एंड जनरली व्हाट वुड बी योर मैसेज? सो माय मैसेज इज वेरी सिंपल कि जब हम आए इस दुनिया में तो बाय वर्च्यू ऑफ अस कमिंग, हम यहाँ आ गए तो सबसे पहले तो आप समझ लो हम विनर है, क्योंकि हम एक बहुत लंबी रेस जीत के यहाँ पर आए। बहुत सारे लोग और आना चाहते थे, हमें मौका मिल गया, तो हम तो बाय वर्च्यू ऑफ अस कमिंग हम यहाँ पर विनर है। अब जब हम आ गए और हम विनर हैं तो हमें बस क्या मेंटेन करके रखना है, अपना वो एटीट्यूड और वो हमारी विनिंग ज़ील। अब प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ब्रेकअप्स भी होंगे, कुछ इश्यूज भी आएंगे, कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ लॉस भी होगा। डे टू डे जब आप चलोगे रोड पे तो कुछ ना कुछ होगा, बारिश भी होगी। तो आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, और गलती से दिल पे भी हो जाए तो उसको भी दिल पे नहीं लेना कि ये दिल पे क्यों हो गई। आप उसकी हेल्प ले लो, आप अपने आप को सही कर लो, क्योंकि यार ये 70, 80, 90 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है और बड़ी ब्लेस्ड ज़िंदगी है। मतलब मैं ऐसे जानता हूँ लोगों को कि जब वो डेथ बेड पे होते हैं ना, तो एक दिन जिंदा रखने के लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, एक दिन जिंदा रह जाए बस, जबकि वो बोल भी नहीं पा रहे, जबकि वो सुन भी नहीं पा रहे। एक दिन जिंदा करने के लाखों रुपए रखते हैं लोग, एक दिन जिंदा करने के। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। अबू धाबी के किंग जो थे, वो उनको किडनी के इशू थी, वो ही पास्ड अवे। बहुत मतलब इतने अच्छे इंसान और इतना लोगों के लिए किया, बट डिस्पाइट ऑल द एवरीथिंग हैविंग नहीं हो पाया कुछ भी, राइट। राकेश झुंझुनवाला जी इतने अमेजिंग। लाइफ आज हमारे पास है ना, वी आर मोर रिचर देन एवरी किंग, एवरी क्वीन हु वाज आउट देयर, जो थे, जितने भी सेजेस आउट देयर थे। तो उसको वैल्यू करो, कर्म करो, अच्छा कहीं पे अटके हो हेल्प लो, EFT करो, अपने ऊपर काम करो, बट इस लाइफ को वापस ले आओ, वापस जीना स्टार्ट कर दो आज से। दैट्स द फाइनल मैसेज। आपके शब्दों ने मुझे स्तब्ध किया। बात बिल्कुल सही है। 70, 80, 90, 100 साल, जो भी साल, लिमिटेड टाइम है सबके पास, हम सबके पास। वी ऑल आर मूविंग टू द सेम डेस्टिनेशन, सेम। सो व्हाई वेस्ट दिस टाइम? मुझे तो आपकी बात सुन के अभी लगता है एक सेकंड भी बड़ा कीमती है, जब लाखों लोग एक दूसरे के लिए देने को तैयार हैं पर नहीं बच पाए। इट इज सच अ बिग थिंग, राइट। आकाश जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला, योर प्रीशियस टाइम, यू नो, टू बी विद अस ऑन नॉर्थ स्टार। उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू दैट यू हैव कम हियर एंड हमारे साथ आपने अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग साझा की, शेयर की। एंड आई एम श्योर कि
आने वाले दिनों में आप जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको और सक्सेस मिले. मोर पावर टू यू, so that you keep bringing that positive change in everyone's life. थैंक यू. एंड तेजस्वी, जस्ट लास्ट थिंग, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट या जगह पे जाता हूँ, बट कई बार क्या होता है ना कि प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, या उस लेवल पे हमें भी अपनी बात को कहने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उस टाइप का सवाल ही नहीं होता. बट आई थिंक योर क्वेश्चंस वर सच कि यू वर एबल टू टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ मी ऑल्सो. कि मतलब आप वो प्रोबिंग क्वेश्चंस थे आपके, जिससे मज़ा आया, मतलब कि यार ये कॉन्वर्जेशन तो बंद ही ना हो, ही चलती रहे. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद यू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you for your kind words, Arashi. Thank you so much. थैंक यू. So really your life is precious. आपके जीवन का एक एक सेकंड कीमती है. तो आप अपने एक्शन मोड में आ जाइए और अपने जीवन को, अपने सपनों को साकार करने में लग जाइए. आई रियली होप एंड आई विश कि आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को रियलाइज करें और एक खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ते रहें. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए. उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार.